होने तो चाहिए ना। देखो पीडीडी कहाँ है, कौन है पीडीडी से? अब बताओ क्या उम्मीद करेंगे हम, है जी बाजी? बताओ एसीडी साहब क्या उम्मीद करेंगे? हाँ नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि अगर ऑफिशियल्स ही नहीं होंगे तो हम क्या बात करेंगे, है ना? तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान में रखा जाना चाहिए। सीपी साहब आप देखेंगे इसमें? ठीक है। सीएम साहब ने हमारी मीटिंग ली थी जिसमें आप लोग भी थे, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी। जल्दी पहुंचो ना, पानी का एक गिलास पिला दो। अच्छा नहीं लगता है, क्या बात करेंगे? उम्मीद से आते हैं, है ना? हम भी वक्त तोड़ के आते हैं, मेरी फैमिली भी जम्मू में है, हम सर्दियों में आ रहे हैं, बर्फबारी में आ रहे हैं। हमारी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है। जब तक ना आपको काम होगा आपको कौन कहेगा ऑफिसर, और जब तक ना हम काम करेंगे हमें कौन कहेगा लीडर, है कि नहीं? और काम ढूंढ के करने पड़ते हैं, मैं तो ढूंढ के करता हूं, आपके पास पड़े हैं आपको तो करने हैं। अच्छा ये प्रिंसिपल आए जेएमसी के, कहाँ है? अच्छा फिलहाल शुरू करेंगे, वही मैं कह रहा था। सर्दियों का मौसम रहता है, लोगों को परेशानी कुछ चीजों पे ज्यादा आ रही है। जैसे हमने रोड्स की बात की, आज की डेट में हम नए रोड्स तो नहीं बनाने की बात करेंगे, लेकिन इनको साफ रखना। जैसे अभी मैं भद्रवा कल जा रहा था तो नहीं जा पाया, स्लिप ज्यादा था, आपको भी इमरजेंसी हो सकती है ना? क्रैश बैरियर अगर होते तो शायद फिर मैं चले जाता, क्योंकि जहां स्लिप वाली जगह है वहां पे क्रैश बैरियर नहीं है, लेकिन कम से कम वहां नमक वगैरह ये वो उसको ठीक करना बड़ा जरूरी रहता है, क्योंकि आपका भी सफर रहता है, कोई भद्रवा जाता है, कोई उधर जाता है, कोई इधर जाता है, तो इन चीजों का ध्यान होना चाहिए। और रोड्स को बेहतर करना, स्लिपरी से हम लोग बचें, क्योंकि एक्सीडेंट अगर हादसा को रोकना उसमें आपने भी कुछ काम करने हैं। लोगों को ओवर स्पीडिंग के बारे में बताना जरूरी है, क्योंकि जब कोहरा लगता है स्पीड में गाड़ी हो तो खिसक भी सकती है, लेकिन वो कोहरे को हटाने के लिए अगर इंतजाम किया जा सकता है, नमक का छिड़काव अगर हो सकता है रात को सुबह करना बड़ा जरूरी है, ठीक है? उसके अलावा बिजली का, उस पर भी बात हुई है। बिजली में हमारी कटौती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? एक्शन साहब बैठ जाओ, इस साइड आए, लेट आना अब थोड़ा। अच्छा अच्छा, इसके अलावा इन चीजों के साथ साथ मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बात करूंगा। इस बार मैं आप लोगों से भी जानना चाहूंगा, रोजगार का भी बड़ा जरूरी इश्यू रहता है, जिसमें रोजगार अगर आप देखेंगे, आपसे भी उम्मीद करेंगे हमारा जो है इस बार कितना काम जो है उठा और कितने लोगों की पेमेंट हुई, परसेंटेज में अगर आप बताएंगे थोड़ा सा जरा। लोगों का रोजगार शुरुआत वहीं से करेंगे, है ना? क्योंकि लोगों के घरों में राशन है नहीं है, लेकिन जो चीजें और खरीदनी है, खरीदने के लिए रोजगार के मौके आप ही लोगों से मिलते हैं। उम्मीद करेंगे पेमेंट वगैरह अगर हुई है उनका एक वो आंकड़ा होना चाहिए। और ये थोड़ा आपने नोट भी करा होगा। और पीएमजेएसवाई के लिए हमने एक चीज चाहिए, हमने कुछ इलाकों को नोट किया है, उन इलाकों में रोड अभी तक नहीं है, इतने साल हो गए, ठीक है? सर्वे के लिए हमने एक डाटा कलेक्ट किया है जिसकी आबादी 1000 भी है, 800 भी है, 700 भी है। मैं पिछले दिनों मिला भी हूं, सब लोगों से बात हुई है। हम चाहते हैं कि इस साल सर्वे में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। 4th फेज में हमें पूरा क्लियर चाहिए। जितने भी इलाके हैं, जो जो हैबिटेशन हमसे छूटी हैं, उन पे वर्कआउट किया जाए। और आपके मुलाजमों को कोई छुट्टी नहीं है इस महीने खास करके, क्योंकि आज हमने काम करना है, ठीक है? और काम करेंगे पुख्ता से। उसके अलावा हेल्थ का भी बड़ा इश्यू है। हाँ नहीं, एक्शन साहब से मैं इनसे तो अलग से मुलाकात करूँ। हाँ हाँ हाँ, इनसे तो अलग से बात करेंगे। मैं हेल्थ की बात कर रहा हूँ। हेल्थ के अंदर हमें सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। 2 महीने हो गए आप लोग यहाँ पर पोस्टेड हैं, कहाँ कहाँ से हैं आप। इनके अलावा अगर कोई बीमार हो जाए तो हॉस्टल के अंदर कोई देखने वाला नहीं है। और बीमार होना ये कोई बड़ी बात नहीं, चाहे अमीर हो, गरीब हो, दूर का हो या नजदीक का हो, कोई भी कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए प्रिंसिपल साहब को रिक्वेस्ट ही करेंगे अब
और ये मुझे लगता है ये आखिरी मीटिंग होगी, इसके बाद हम मीटिंग नहीं करेंगे आपसे। पहली और आखिरी मुझे लगता है साल की, ये जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है ना, और अगले साल शायद मौका मिले ना मिले, क्योंकि जिस तर्ज के लिए आपको रखा है आपने अपनी जिम्मेदारी समझनी और हम अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। रोज रोज मीटिंगों से आउटपुट मैंने नहीं देखा, हम कौंसिल में बैठ के भी करते थे। सब ने अपना काम ईमानदारी से करना है, अपना फर्ज निभाना है। और ये कुछ चीजें हैं, इनको मैं आपको बताना चाहूंगा, ये चीजें आपको करनी है। हाँ, हेल्प डेस्क लगने चाहिए यहाँ पर। कौन है? लगाए हुए। हाँ हाँ हाँ, ये कहाँ पे है यहाँ पे प्रिंसिपल साहब? है? आप एक काम करो, ये नोट कर लो, ये जो सोशल वर्कर आपके यहाँ पर हैं जीएमसी में, उनके लिए आप एक हेल्प डेस्क वहां पे लगवाओ। हाँ, नहीं अगर नहीं है ना, वही मैं कह रहा हूं आपको। पहले ये जो आपका एंट्री पॉइंट रहता है, वहां पे जितने भी एंट्री पॉइंट्स है वहां पर रहने चाहिए गेट पे, ठीक है। और सुनने में आया है कि एजेंट बाहर के वहां पे आपके काम कर रहे हैं, ठीक है। जो वहां पे पेशेंट वगैरह आते हैं और लेबोरेटरी जिसकी प्राइवेट है वो अंदर से पेशेंट को ऊपर ले रहा है, ये थोड़ा अच्छा नहीं है, ठीक है। कोई भी एजेंट बाहर का अलाउड नहीं होगा हॉस्टल के अंदर। और अगर वैसे हैं आपके पास कैमरे पड़े हुए हैं और जो आपको पता है ये प्राइवेट लैब के लोग हैं, उनको वहां एंट्री देने की जरूरत नहीं है और पेशेंट से बात करने की नहीं है। वहां पे हर जगह सीसीटीवी कैमराज हैं, ठीक है। और अगर हैं इस किस्म के लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई करना बड़ा जरूरी है। और हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है, हमारे लोग बहुत ही गरीब हैं। सुबह सुबह मैं एक को 1000 रुपया दे के आया हूँ, ठीक है, अपनी जेब से दिया हूँ, क्योंकि वो बेवा थी और उसको दवाइयाँ लेने के लिए और अल्ट्रासाउंड कराने के लिए पैसा नहीं था। अब डॉक्टर ने तो लिख लिया डिस्क्रिप्शन में, तो उसको मजबूरी है, क्योंकि खौफ खाते हैं हम लोग, तो उसको करवाना जरूरी था, लेकिन उतना पैसा नहीं था। मैंने भी दिया है उसको पैसा, लेकिन अगर हमारे पास वो चीजें अंदर हैं उस पर अमल किया जाना चाहिए। और उसके अलावा जो हमारे हॉस्टल के अंदर दवाइयाँ हैं, डॉक्टर्स को हिदायत दी जाए, जो साल्ट है उसे लिखा जाए। और जो हमारी दुकान है अंदर जिसमें लोगों को राहत मिलती है, बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी है और लोगों की उन बीमारी का इलाज उन चीजों से किया जा सकता है, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। और आखिरी बार बोल रहा हूं, कोई भी पेशेंट मुझे ये ना कहे कि इस डॉक्टर ने इसमें ये चीज नहीं मेंशन की है। साल्ट मेंशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उस दुकान से वो दवाइयां अगर नहीं मिलती हैं तो बाहर जाके आप रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो चीजें, वो दवाइयां थोड़ा फोकस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि आप भी थोड़ा ये नोट करना। उसके अलावा एक्सरे का हमने वो प्लांट है ना वहां पे खोला है, वो फंक्शन नहीं कर रहा है। अब जब बना है तो वो फंक्शनल क्यों नहीं हो रहा है? एक्सरे का, हाँ जीएमसी का, ठीक है। ज्यादातर अपने उस रूम में ही रहते हैं। इनको बोलो कि जब ड्यूटी उनका वार्ड है, एक जगह झमघटा बनाना जरूरी नहीं है। और वो ऑलरेडी मैंने कुछ चीजें बताई, गंदगी है, वहां से बदबू अंदर आती है। मैंने कुछ खिड़कियों से जब झांकने की कोशिश की तो बदबू आ रही है ना। उन चीजों अंदर की वो जो है वो भी हवा बाहर निकले तो कम से कम थोड़ी सी राहत देखने को मिलती है, ठीक है। पहले तो आपको मैं ये चीजें बता रहा हूँ, हेल्थ वालों को ये बहुत ही जरूरी है। हाँ, और कुछ गाड़ियां लोकल वहां पे पार्क होती है आपके हॉस्टल में, लोकल गाड़ियां, उनको नहीं है। जो आपके डिपार्टमेंट के लोग होंगे उनको पास दे दो, या कोई ऐसा चिट बना के जिनको लगेगा कि हॉस्टल के हैं। बाकी वहां प्राइवेट दिनों के दिन लगा के रखते हैं तो वो अच्छी चीज नहीं, क्योंकि जगह भी हमारे पास ऑलरेडी कम है, ठीक है। और इसको नोट भी करना है, और ये शिकायत का मौका नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप रोज बोलेंगे अब आएंगे, मैं आऊंगा, विजिट करता रहूंगा, लोगों को बोलूंगा, लोग देखते हैं।
कहाँ पहुंचे थे आप? ठीक है, एक हॉस्पिटल का। दूसरा ये माइनिंग वाला आ गया। आप कोई मोटे मोटे जो मसले हमारे माइनिंग के क्या है आप? अच्छा, आप एक काम करो सुपरवाइजर, चलो हमें तो चाहिए, तो ये वो आदमी चाहिए जिससे पूछा भी जा सके, लेकिन आप एक काम करो तब तक, मुझे ये माइनिंग का ये डाटा चाहिए। ये आप यहाँ पे क्रशर है हमारे, उन क्रशरों में क्या तर्ज है, किस बेसिस पे ये चलाए जा रहे हैं, ठीक है, और कितने क्रशर हैं जो लीगल है, उनकी एक लिस्ट मुझे अभी चाहिए। क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पॉलिटिकली कुछ हरासमेंट चल रही है, अपना एक धंधा चलाया जा रहा है, गवर्नमेंट के जो कानून है उनका उल्लंघन शरेआम किया जा रहा है, वो मुझे चाहिए। अगर लीगल है कोई तो लीगल है, उसको गवर्नमेंट भी नहीं कुछ कर सकती है, जो तरीके से है, ठीक है। और जो तरीके के बाहर हैं, ऐसा नहीं करना है कि हम कोई माहौल खराब होते हुए देखना चाहेंगे, ठीक है। जो कानून के दायरे में है उसे आप करो, जो कानून को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो उसे हम भी नहीं छोड़ने वाले हैं, और आप उसके जिम्मेदार हैं। ये माइनिंग वाला जो ऑफिसर है, डीएमओ है ना, उसको एक बारी बोल देना मेरी तरफ से, ठीक है। वो माइनिंग का जिम्मेदार है, और माइनिंग का जो माफिया है, हमने बहुत पहले बोला है, आपको इजाजत नहीं है, आप इसलिए मुलाजिम हैं जो इलीगल है, आपने उस पर रोक लगा दी। शरेआम किसी के कहने पे, अगर मैं एमएलए हूं, मैं अपने तर्ज पे बोलूंगा सबको गलत करने के लिए, इतनी पावर मुझे नहीं दी है, ना कानून ने, ना देश के आइन ने, है जी, सही बात है। आपको जो दायरे इख्तियार में है आपको वही करना है, और जो कानूनन बताया जाता है वही करना है। लेकिन अगर कानून को तोड़ने वाला कोई बड़ा आदमी है, मुझे वो लोग नहीं चाहिए। मुझे ये सारी डिटेल दे दो अभी यहाँ डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने हमारे क्रशर हैं, और कितने लीगल है, और कितने अभी चल रहे हैं, और कितनों की वो आपके पास टेंडर, वो जो टेंडर वगैरह रहता है, क्या शुक्र रहता है उनका, टेंडर ही होते हैं ना, उन किन बेसिस पे वो खुले हैं, वो पोल्यूशन वगैरह वो कौन देता है, यहाँ पे पोल्यूशन वगैरह उनको कौन देता है, अथराइजेशन वो कहाँ है? पोल्यूशन वाले है इधर कोई जो डोडा में? उनको भी बुलाओ जरा, बुलाओ उनको, ठीक है, उनको भी बुलाओ। ये रोज रोज के हंगामे नहीं होने चाहिए। मुझे फोन आएंगे, नहीं जनाब आप कुछ नहीं कर रहे है। हमारे इलाके में डेवलपमेंट तभी होगी जब हमारे यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन होगी। कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें मटेरियल चाहिए, ऐसा नहीं। लेकिन अगर मटेरियल का माफिया हो, एक आम आदमी को आप परेशान करेंगे। खच्चर वालों के लिए मैंने इतनी बार बोला आपको, मजदूर को तंग मत करो, लेकिन आप इतने बड़े पैमाने पे माफिया बने हो कि आपने खच्चर वालों के लिए सारी चीजें बंद कर दी। उनको ना रात को चलने देंगे, छोटी गाड़ी वाला कोई रेत उठा के ले, डीएमओ पड़ेगा पीछे, पुलिस वाले उसके पीछे पड़ेंगे। जो बड़े बड़े लाले हैं वो शरेआम गुंडागर्दी करते, ठीक है। इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। डिस्ट्रिक्ट हमारा है, ये कॉन्स्टिट्यूंसी मेरी है, और मेरे दायरे के अंदर अगर ये माफिया है, अगर आप लोग इसके नेतृत्व में उन लोगों के साथ समर्थन कर रहे हैं तो ये चीज नहीं चलेगी। डीएमओ को बता देना, ठीक है। मुझे पूरा क्लियर कट अभी ये चाहिए, पूरा रिपोर्ट। नहीं, ये फिलहाल ये अभी कर देंगे ना, अभी कर देंगे। और उनके वो डॉक्यूमेंट्स हैं क्या जिसकी बेस पे वो चल रहे हैं, और कितने अभी चल रहे हैं, वो लिस्ट भी मुझे चाहिए। का बहरान तो इधर ही है। अच्छा, और अब आएंगे ये जो मोटे मोटे मसले चल रहे हैं, फिलहाल उन्हीं को वर्कआउट करेंगे। आपको ये कैप वगैरह तो मुझे नहीं लगता, नहीं इस बार नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्शन भी थे, नहीं लगता। चलो कोशिश करेंगे, हम भी उम्मीद तो करेंगे, लेकिन 70% तो मुझे लगता है इस बार दिसंबर से 50-70% की कोशिश करो, ठीक है। आज एक बड़ा मसला और भी है, ये हमारे आरटीओ साहब भी है, अरे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, चलो अच्छी बात है, यारी दोस्ती रहे, लेकिन अब जिम्मेदारियां भी ज्यादा है ना। आप लोग हैं और हम हैं, आपको लोग कम तंग करते हैं, हमें ज्यादा करते हैं।
यकीन नहीं मानेंगे आप, जिस तरीके से लोग मुझसे बात करते हैं ना, अगर आपसे बात करेंगे आप तो या नौकरी छोड़ देंगे या तो आप ट्रांसफर करवा लेंगे। बाईकाट करके कहता हूँ। और कितना जिगरा हम रखते हैं लोगों की बात सुनने का, चाहे फोन करते हैं या फेस टू फेस करते हैं, या हम ही समझ सकते हैं। आप लोगों को लगता है पता नहीं शौक है, हमें शौक किसी से नहीं है उलझने का, लेकिन कम से कम हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं जो हमें बात करने पे मजबूर करती है। लेकिन अभी 2 महीने हो गए, मुझे किसी ने कहा था कि आज आपका लहजा बदला है। मैंने कहा जब जिम्मेदारी आ जाती है, बोझ बढ़ जाता है तो इंसान समझदार हो जाता है ना। ऐसा नहीं अब हर वक्त आज तो मैं सरकार का हिस्सा हूँ, आज मुझे काम करवाना है, आज भी अगर नहीं करा पाऊंगा तो फिर कब करें, ऑपरेट करना पड़ेगा। जो चीजें आपके हाथ में, ऐसा नहीं कहूंगा मैं कि आपने उससे उठकर आपने कुछ ऐसा काम करना है, जो चीजें आपके हाथ में कम से कम उसमें आप हमें कॉपरेट करो, ठीक है। ये आरटीओ साहब, आप, मैं अभी यहाँ पे डाक बंगले में बैठा था, आधे से ज्यादा लोग वहां पे आ गए। देखिए जब कहीं पे कुछ बात हो जाती है ना तो मसला बन जाता है। शरेआम लूट हो रही है यहाँ पे, अभी आज फिर से वो अड्डा ले रहे हैं बच्चों का, है ना। कल 40-30 लेते थे, आज 50 ले रहे हैं। हमारे पास इतनी अथॉरिटी है, ये जो नीचे वाला आपसे, हमारे अलावा जो लोग बाहर हैं, इस साहब के अलावा, वो सब हमारी ज़ेरे निगरानी में। हमने इस डिस्ट्रिक्ट को चलाना है, हम इस कॉन्स्टिट्यूंसी, जैसे मैं कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता हूं, मैं बड़ा हूं, आप बड़े हैं, आप जो कर सकते हैं वही यहां पर इम्प्लीमेंट होगा, है ना। लेकिन कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कानून में बैठा एक शख्स वो उससे हिसाब नहीं ले पा रहा है ना। मुझे ये बात यहाँ पर नहीं बोलनी चाहिए थी, लेकिन लड़के परेशान है, कहते हैं माँ बहन की गालियां देते हैं और जेब में से पैसा निकाल लेते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं सड़क पे उतरूं और मैं आपके ऑफिस के बाहर आऊं और वो लोग साथ में आ जाएं। 300 लोग हैं, उनका परिवार है, और अगर वो घुस गए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सवाल हम पे उठेंगे, हम सरकार का हिस्सा है और यही लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं। और अगर कोई इलीगल कर रहा है, आपके पास इतना इख्तियार है, चाहे उसमें आपके अलावा अगर पुलिस का है कोई, आप बुला लो किसी को, आ जाए। पुलिस का भी जरूरत है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की भी हमें फिक्र ही रहेगी, ठीक है। आप इनसे एक बारी बात कर लो, लड़के को बुला के, लड़की से, हाँ म्यूनसिपैलिटी वाला है कोई, बुलाओ। तो क्या आपने क्या लिखा? नहीं, ये किसने एक कमेटी बनाई है कि 4 जगह पे आप ये अड्डा लेंगे? एक जगह रखो ना, एंट्री पॉइंट मेन हमारा ये है हाईवे, आप 3 अड्डे बंद कर दो, ठीक है। आपने रखना है ये वाला रखो जो हाईवे से आता है, ये जो लोकल एरिया आपने इधर से भी अड्डा रखा, पीछे से भी अड्डा, 4 अड्डे कौन देगा? बताओ, जम्मू शहर में जाते हो, आपने भी देखा क्या इतने लोग चलते हैं, जम्मू सिटी के अंदर ऐसा कुछ है ही। लेकिन हमारी सिटी में आपने चारों तरफ से पूरा तामझाम करके रखा है, जिस इलाके से गाड़ी गुजरेगी उस इलाके में अड्डा दे दो, ठीक है। इनको बता दो ये कोई छोटा मामला नहीं है, और ये करप्शन छोटी नहीं है कि आज लूटा जाए, इसमें कई सालों से करोड़ों रुपया जो है लूटा गया है आवाम का। और अगर एक्शन पे आ जाएंगे, 15 आपने लिखा है वो भी इलीगल है, लेकिन जो ये ले रहे हैं उसकी रसीदें भी इनके पास पड़ी है, तो सारी इलीगल है। आरटीओ साहब आप इसमें देखो, और पुलिस को एक चिट्ठी भी लिखनी पड़ेगी, लेफ्टिनेंट आखिर डीसीएस चीफ लेफ्टिनेंट एसएसपीएस, ठीक है। और तीसरा एक जो इनका हेड होगा ऊपर, उनको भी लिखो कि ये माफिया है और इस माफिया को रोकना बड़ा जरूरी है। खुल्लम खुल्ला दिख रहा है, 15 लिखा है, वो 50 लिखा है, अभी पर्ची मेरे पास पड़ी है, ठीक है, और वो ले रहा है। आप उसमें क्या कार्रवाई कर रहे हो? अंदर करो, एफआईआर दो, कुछ भी करो, रिकवरी करो, मुझे बताओ कुछ कर रहे हैं कि आप मुझे बताओ। सीपीओ साहब, हमने टेंडर पे लिखा है 15 रुपए, ठीक है। अब वो लेने वाला वो पर्ची दे रहा 50 की, है ना। नहीं, अब अंदाजा करो कि कितना पैसा जमा किया है, और माँ बहन की गालियां ड्राइवरों को खानी पड़ रही है। और जिसमें ऑटो दिए हैं गवर्नमेंट ने, मैंने कहा इनको या तो बंद करवा दो। अब जब लोगों को दिख रहा है कि बैटरी वाला ऑटो है तो उठा रहे हैं। अब हमारे पास जगह नहीं है उनको रखने की, तो दुकान खोली हुई है बेचने की। अगर सरकार रोजगार देना चाहती है तो उसके लिए सरकार
सरकार का हिस्सा हम ही लोग हैं। हमने उनके बारे में सोचना है कि वो लोग गाड़ी कहाँ लगाएंगे, पार्किंग की जगह हमने प्रोवाइड करनी है। या तो आप लिखो ऊपर कि हमें ये गाड़ियां नहीं चाहिए यहाँ पर, हम बंद कर देंगे। अगर खुले में ये चल रही है तो चालान आप भी कर रहे हैं, पुलिस भी पकड़ रही है ना। अब लोगों को, नौजवानों को रोजगार देने के बजाय हम उन्हीं से रोजगार कमा रहे हैं, तो ये थोड़ा गलत तरीका है। उनसे रोजगार नहीं कमाना था, उनको रोजगार देना था। अगर उनको माँ बहन की गालियां और परेशानी होंगी तो ये अच्छी बात नहीं है। और मैं समझ सकता हूं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और सख्ती से। देखिए, आज जो मैं बातें बोलूंगा, कल में मुझे ये लोग फिर से पूछेंगे, तो अगर मैं जवाबदेह नहीं हो पाऊंगा तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ओहो प्रिंसिपल साहब, ठीक है आगे सर। जो 4 हमने अड्डे खोले, क्यों खोले डिस्ट्रिक्ट के अंदर, देखो ये जुरिडिक्शन हमारे पास आती है और जानने का हक रखता हूँ। ठीक है, और अगर आपने ये तरीके इसमें क्या क्या वो चीजें बनाई हैं वो भी मुझे शेयर करना है। और आज फिर इससे आज बात करके मुझे लगता है ये इंटर डिस्ट्रिक्ट के लिए या इंटर म्यूनसिपैलिटी जब होगा तब के लिए है। हाँ, अगर ऑटो बाहर से आ रहा है, एंटर हो रहा है अंदर, तो उससे आप ले सकते हैं, लेकिन 15 रुपए। लेकिन जो अंदर ही चल रहा है तो आप उसको अंदर ही लेने में तुले हुए हैं, तो ये गलत बात है। पात्र लिखना ये थोड़ा अच्छा नहीं है। ठीक है, हम इसके रुख का अगर नहीं मानता है कार्रवाई करो, और वो जो पुराना है वो भी रिकवरी करो। हमारी अगेंस्ट का सो नहीं, इसको होना चाहिए प्रायोरिटी में। देखो कौन कर सकता है, कौन कर सकता है एक्शन, या आप कर सकते हैं, या पुलिस कर सकता है, या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। कौन करेगा जी तो कार्रवाई, कौन करेगा? नहीं, चेक भी करना है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। हाँ, नहीं मुझे लगता है इसमें किसको रखना चाहिए, इसमें कमेटी में कौन चाहिए? पाजी को रख लो। आप कौन सा डिपार्टमेंट है? शिविन को रख लो कमेटी में, ये देखेंगे खुद। ठीक है, ये बाहर से नहीं, आप कहां से? जम्मू से देख लेंगे। लोकल लोगों को थोड़ा सा तकलीफ होती है, मुश्किल जुगासन, क्योंकि फिर बाद में निकलना पड़ता है ना। इसमें बना दो कमेटी और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके अलावा अब आएंगे जो मोटे मोटे मसले, उन्हीं पे बात करेंगे। हमारे पास सरकार का तो हमें भी साथ तो रहना है, यहाँ की यूपी की सरकार हो। अब जब बड़ी सरकार कोई फैसला करेगी, हमारे लोगों का फायदा हो रहा है, तो हमें कॉपरेट तो करना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेशन तो करती है, लेकिन हम भी करेंगे। जब फायदे वाला काम होगा, आवास प्लस करना। आवास प्लस में रेवेन्यू डिपार्टमेंट से है, रेवेन्यू से भी बुलाओगे। हमारे लोग हैं, फॉर्मेलिटीज तो ज्यादा मांगी जा रही है। ये खाली हमारे यहाँ है कि ये सब जगह फॉर्मेलिटीज ऐसी हैं। अभी हमारी को वर्कशॉप परसों हुई थी, जिसमें ऑनरेबल मंत्री साहब भी आए थे, दार साहब, जम्मू में हुई थी, उसमें सेक्रेटरी साहब भी थे। तो ये फॉर्मेलिटीज सब जगह है। अच्छा, वहाँ पे मैंने 2-3 इशू सर रेज किए थे, जिसमें पहला है डेली वेजेस, उसके बाद आंगनवाड़ी वर्कर्स है, हमारा जो सपोर्टिंग स्टाफ है जो परमानेंट नहीं है, उसके अलावा हमारे VDGs जो है, विलेज डिफेंस गार्ड्स हैं। ये क्वेश्चन मैंने वहाँ पे रेज किया था, क्या हम इनको बेनिफिट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। एक ये हो गया। दूसरा राशन कार्ड का, जो आपने मुझे बताया था पहले कि राशन कार्ड 2011 के बाद जो अपडेट नहीं हुए थे, तो वो भी मैंने वहाँ पे रेज किया था। क्या हम चूल्हा चौकीदारा और जो हम जॉब कार्ड इशू करते हैं, क्या उसी को हम कंसिडर करेंगे एज ए प्रूफ किसके लिए कि सेपरेट हाउस होल्ड है? एक ये किया था। उसके बाद KCC लिमिट जो 50,000 है, वो भी एक मैंने इशू रेज किया था। क्या हम खाली KCC देखना है या कोई दूसरा लोन भी लिया है? तो फिर उन्होंने कंपाइल करके ये सारा लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ उन्होंने टेकअप किया है सेक्रेटरी साहब ने। तो उसमें जैसे फर्दर डायरेक्शन आती है तो उसको हम अकॉर्डिंगली देख लेंगे। हमारे यहाँ मेन मुद्दा जो था इन्हीं 3-4 क्वेरीज को लेके था। बाकी तो स्मूथली हमारा चल रहा है। अभी तो सर्वे जो है सर पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन हो रही है, और इसमें 31 मार्च तक हमारी लास्ट डेट है, डेडलाइन जो है 31 मार्च है। तो जिसमें हमने सर्वे रजिस्टर कर दिए हैं सारे, जिसमें हमारे VLWs हैं सर, उसमें पंचायत अकाउंट असिस्टेंट्स हैं। इसमें इस बार क्या किया है कि पहले जैसे GRS के थ्रू हम सर्वे करवाते थे, इस बार उनको निकाल दिया है बाहर। इस बार जो परमानेंट स्टाफ है उन्हीं का किया है, ताकि गलती की कम से कम गुंजाइश रहे इसमें।
तो ये सब प्रोसेस चल रहा है। देखिए इसमें ऐसा है, चलो आपने तो डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, मैंने भी इन लोगों से बात करी है। मसला है हमारा, हमने लोगों को पक्का घर देना है। आप भी समझ सकते हैं, एक चीज आपने छोड़ दी इसमें कि घर के अंदर 4 लोग बैठते हैं, ठीक है। 4 लोग, अगर 3 छत वाला मकान है या 2 छत वाला मकान है, उस मकान के अंदर एक बाप के 4 बेटे एक एक कमरे में रह रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको मकान है, उनको छत है। इसका मतलब ये है कि उन लोगों को छत की जरूरत है। ये बात अलग है कि वो 2 छत में रह रहे हैं, है ना। लेकिन 2 छत के अंदर 4-5 कमरों में अगर 4 परिवार रह रहे हैं या 5 कमरों में 4 परिवार रह रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि उन लोगों की देखरेख के लिए सरकार की अगर पॉलिसी है तो वो भी अपने घर में रहे, है ना। जमीन ऑलरेडी उनके पास है, बस बनाने के लिए अगर सरकार थोड़ी सी इमदाद कर रही है तो उस पर थोड़ा सा फोकस करना। ये भी डिस्कस किया है हमने। अच्छा, जैसे एक बाप के 4 बेटे हैं, वो राशन कार्ड है, चूल्हा चौकीदारा है, तो हम उनको सेपरेट फैमिली कंसिडर करेंगे। नहीं, उसमें पता क्या है, देखो आप मेरी बात सुन लीजिए। यहाँ लड़का जब जवान हो जाता है, शादी 1 साल पहले करेगा, माँ बाप का लाडला होता है, लेकिन बीवी के आने से या लड़के की कुछ गलतफहमी की वजह से साल के बाद ही अलग हो जाते हैं, है ना। अब इसका मतलब ये नहीं 2011 की सेंसस में वो लड़का अलग होना चाहिए। बात ये है कि आज के दौर में उसका स्टेटस क्या है वो हमें देखना है। उसमें आप चौकीदार का भी काम कर सकते हैं। हम चाहेंगे कि हम ना यहाँ पर अपने लेवल पे, जैसे आपने सरकार से बात करी ली है, मैं चाहता हूँ कि हम यहाँ से वो तैयारी करके ले जाए। चौकीदार एक हेडेड आदमी होता है, सरकार का एक आदमी होता है, नंबरदार होता है। अगर वो आपको लिख के दे रहा है कि ये अलग है, राशन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड बनने चाहिए थे लेकिन हम नहीं बना पाए। ये मजबूरी हुई है, कि सरकार की कमजोरी है, ना कि मेरी कमजोरी है, ना कि उस आदमी की जो बेचारा इस वक्त बेघर है। उसका राशन कार्ड नहीं है लेकिन उसको घर नहीं मिलेगा। वोटर कार्ड तो है, वोटर पे तो उसका अधिकार है। अगर वो वोट डालने का अधिकार रख रहा है, उसकी मिसेज वोट डाल रही है, वो भी चेक किया जा सकता है। अगर एक आदमी वोटर आईडी है उसके पास, वोट उसने डाला है, इट मीन्स उसकी उम्र भी है और उसने अगर शादी की है, वो भी साबित हो सकता है, किया जा सकता है। ऑनलाइन है सारी चीजें। उससे हम राशन कार्ड की वजह से उसके आज अगर मकान बनने की उम्मीद है तो उसकी उम्मीद पे हम उनकी उम्मीदों को तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। मैं चाहता हूं इसमें आप थोड़ा एक काम कर लीजिए। आपके लोकल लेवल पर ये जो ब्लॉक लेवल पे लोग हैं, पंचायत लेवल पे लोग हैं, सरपंचेस तो है नहीं, कम से कम नंबरदार चौकीदार अगर आपको बोल रहा है इसका राशन कार्ड नहीं है लेकिन ये अलग है, उसकी आप एक फाइल मुझे लगता है करवा दो। कोशिश करेंगे, हम सरकार से बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा काम है बेघर को घर देना, राशन कार्ड वाले को घर नहीं देना, बेघर को घर देना, ये सरकार की पॉलिसी है। और अगर राशन कार्ड वाले को घर देना है तो फिर राशन कार्ड न बनाने की वजह ये सरकार की कमजोरी है। क्योंकि आपको पता है सेंसस हुई है 2011 में, है ना। उसके बाद कितना वक्त बीत गया, है ना। 11 से हिसाब लगा लो, आज तो मेरे ख्याल से 12 साल हो गए, है ना। तो 12 साल में जो उस वक्त बच्चा जवान था, माँ बाप के साथ था, उसने तो 12 साल में शादी भी की होगी, बच्चे भी स्कूल जा रहे होंगे, है ना। बड़ी फैमिली बड़ी हुई है। हम चाहते हैं, क्योंकि सरकार में हम ही लोग होते हैं जो काम करते हैं, पॉलिसीज फ्रेम करते हैं, हम भी ये लोगों को बता देंगे, आप भी एक ये चीज लिखो और नहीं हमारी तरफ से भी उसमें एडिशन करो कि राशन कार्ड से हमने उनको घर नहीं देना है, हमने बेघर को घर देना है। उन्होंने कहा है कि अगर वो वोटर्स हैं, उन्होंने वोट डाले हैं, उससे भी आपको पता चल सकता है। और आपकी एक अपनी कमेटी भी है, वो भी। और उसके अलावा रेवेन्यू से आया कोई? हाँ, रेवेन्यू वालों को भी एक बारी बोल दो कि आज थोड़ा काम ज्यादा तेजी से करना है ना। डेट भी कम है, ठीक है। इसलिए सब आप भी बात करेंगे, उनको बोलो कि वार फुटिंग पे ये चीजें करनी है। क्योंकि आज उनके रुकने से, आज उनके बैठने से बहुत सारे गरीबों के घर अगर बनेंगे, उनके सिग्नेचर, किसी का इनकम है, किसी का और कोई काम है, उन्होंने खाली वो फॉर्मेलिटी बना देनी है, किसी गरीब का घर बन जाएगा। आज अगर वो कमजोर हो जाएंगे, वो कहीं बीमार हो जाएंगे, तो वो काम ही खत्म हो जाएगा, है ना। मैं अभी कह रहा था, हमारे यहाँ जब खेती बाड़ी होती है तो हम जब बीज बोते हैं, फिर वो फसल बनती है ना।
काटने के लिए उसको 1 ही महीना होता है, बनने के लिए उसे 2-4 महीने 5 महीने चाहिए होते हैं, लेकिन काटने के लिए एक टाइम उसका फिक्स है। अगर उस टाइम में वो फसल नहीं काटेंगे तो वो फसल खराब हो जाती है। आज आपका टाइम, फसल बनी है, आज आपने काटना है, आज आपके हाथ में सारी चीजें हैं, आज बहुत सारे काम आपके थ्रू हो सकते हैं। ये बात अलग है कि बर्फ का टाइम है, लेकिन अगर इस सर्दी में आप थोड़ा सा वक्त देंगे, आप यहाँ डिस्ट्रिक्ट के नहीं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के बहुत सारे लोगों को आपके हाथों से फायदा होगा और आपको लोग याद करेंगे, बहुत याद करेंगे। बस थोड़ा सा आपने वक्त निकालना है और अच्छे से करना है। सरकार का भी प्रेशर है ही, मैं कहता हूँ दिल से ये काम करेंगे, हमारे हाथों से बहुत सारे लोगों को फायदा होगा, है ना। कल एक भाई साहब ने एक हमारा काम कर दिया, रात भर उन्होंने तारीफें कर दी, है ना, बहुत खुश हो गए। हमारी तारीफ क्या की उन्होंने, तो हम तो उन्हीं की करेंगे, लेकिन नाम नहीं लेंगे, नाम क्यों लेंगे, है ना, है कि नहीं। कल का कुछ अच्छा काम हुआ है, लोगों ने दुआएं दी है ना, अच्छी बात, और आपके हाथ में करना, ठीक है। इनसे भी बात कर लो, रेवेन्यू वालों से। टाइम पहले इन्होंने कुछ दिया था, अब कुछ दिया, तो इनको बोलो ये चीजें इसमें ऐड करें, ठीक है। इसमें एक चीज है, आप एक चिट्ठी अगर लिख भी सकते हैं, इसमें नेशनल पॉपुलेशन, जो मैं 12 कहा हूं, नेशनल पॉपुलेशन को इन्होंने माना है, जिसके तर्ज पे इन्होंने राशन कार्ड दिए, नेशनल पॉपुलेशन, वो भी सरकार ने की थी 2011 में। और उसके अलावा सोशो इकोनॉमिक की एक सर्वे हुई थी, वो भी सरकार ने की थी, ठीक है। लेकिन सोशो इकोनॉमिक को इन्होंने अप्रूव नहीं किया, उसको नहीं माना। अगर ये उस तर्ज पे भी चलेंगे तो बहुत सारे लोग वो जो जेन्युइन है वो उसमें एडजस्ट हुए हैं, क्योंकि नेशनल पॉपुलेशन घर बैठ के सर्वे हुई थी, घर बैठ के, और जो सोशो इकोनॉमिक थी वो डोर टू डोर हुई थी, और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेशनल पॉपुलेशन में छूटे हैं, और वो लोग जेन्युइन हैं जो उसके हकदार हैं। अगर उस सेंसस को भी मानेंगे, 2009-10 में ही हुई है सोशो इकोनॉमिक भी, दोनों हुई थे, हाँ दोनों हुई थे, नहीं उस टाइम में नहीं, उसी टाइम में 2010-11 में हुई थी सोशो इकोनॉमिक भी, नेशनल पॉपुलेशन भी, ठीक है, दोनों हुई थी। पर इन्होंने अप्रूवल उसको दिया था, पहले चली थी वो सोशो इकोनॉमिक, क्योंकि उसमें ज्यादा लोग हो गए, क्योंकि वो तादाद मानना ही नहीं चाहते। जब तादाद है मानेंगे क्यों, ज्यादा है तो क्या करोगे, इतने लोगों को कहाँ छोड़ेंगे आप। उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें बहुत सारे लोग हैं, तो वो तो होने ही थे, लेकिन उसको अप्रूवल नहीं मिला। मैं चाहता हूं उसी तर्ज पे भी अगर काम किया जाए, 21 की सेंसस नहीं हुई, चलो उसी तर्ज पे काम करें। वैसे भी सोच, ये हमारे नंबरदार चौकीदार है ना। इसके बाद मुझे नहीं लगता है लोगों को घर मिलने की कोई उम्मीद होगी, आखिर ये तो करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये रेवेन्यू वाला तो आया ही नहीं कोई, रेवेन्यू वाला है नहीं। हम तो मीटिंग बहुत कम करेंगे, हम तो आपको यही बोलेंगे लास्ट में, जितना है उतना करो। जल जीवन से कौन है? अच्छा, तो ये क्या सु एक्शन के अच्छा, तो थोड़ा जरूरी तो ये है, फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, रिटायर हो गए, बात खत्म। अच्छा, इसमें कुछ ठेकेदार हैं आपके, पाइपें मुझे लगता है गवर्नमेंट से ही मिल रही है, ठीक है। अब जिन ठेकेदारों ने टेंडर दिए हैं, वो आगे क्या कर रहे हैं, इलाके में पाइपें दे रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं खुद लगाओ, लोग खुश हो रहे हैं, हमें पाइपें मिल गई, है ना, और वो लोग लगा रहे हैं। जैसे अभी बिजली के यहाँ एडोली साहब है तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुई है, एक्शन साहब, ओ हो मुबारक हो एक्शन साहब। हमारे यहाँ का अगर पोल दे देंगे ना इलाके में, ये अगर ना भी बोलेंगे ना लगाने के लिए, लोग खुद उठा के लेकर लगाएंगे, क्योंकि उनको उस चीज की जरूरत है, वो नहीं देखेंगे ठेकेदार को। लेकिन पोल लगाना एक अलग बात है, और ये जो पानी का मसला है ये अलग बात है, क्योंकि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। अभी एक इलाके का मसला आया था, क्या उस हल्ला, वहां पे हल्ला ही मचा हुआ है। वहां पे ठेकेदार ने क्या किया, अपनी मर्जी से काम किया है,
कुछ लोगों को दे दिया प्रायोरिटी पे और बाकी लोगों को छोड़ दिया। तो ऐसी जगहों को देखना है, ठीक है, और ठेकेदार को हिदायत देनी। आज भी बहुत सारे इलाकों में अगर पानी नहीं आ रहा है क्योंकि वो जमीन में गाड़ी नहीं है ना। 2 फीट आपने बोला था, मैंने लास्ट में बोला था अगर ये 5 इंच भी जमीन में डालेंगे ना, 5 इंच या आधा फुट भी, आधा फुट कितना था, 6 इंच अगर ये जमीन में गाड़ देंगे ना, कोरा नहीं लगेगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, पीछे कोई देखने वाला है ही नहीं। अब 5-5, 6-6 किलोमीटर लाइनें हैं, कौन गया है वहां पे वेरीफाई करने। जब उनको पेमेंट हो जाती है उसके बाद टीम जाती है, जैसे पीएमजीएसवाई की जब बिलिंग हो जाती है उसके बाद टीम जाती है। वो छोटा सा जो अमाउंट रहता होता है ना, 2 लाख या 5 लाख या 10 लाख, फिर जाती है टीम, वो वहां पे खोदती है, फिर पास करती है। तब तक उसने आधे से ज्यादा पैसा सारा निकाला, अपना फायदा शायदा सारा कुछ वो फंसा होता है। अगर वो ना भी मिले उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उन चीजों को पहले देखना है। और ये जल जीवन जो मिशन है ना, ये 30 साल के लिए है। और ये आपको भी पता है कि ये साल भी चलने वाला नहीं है जो आपका मिशन है। शायद अगर मैं गलत ना हूं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों के घरों में आप भी मुलाजिम हैं। पुराना जो मिशन था वो बहुत अच्छा था, लेकिन ये जो नया मिशन आया ना, ये साल भी नहीं चलेगा जिस तर्ज पे काम हो रहे। उनको बोलो कि जमीन में पाइप लगा लें और डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से करें। यहां पर भी डोडा के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैंने इनको पहले भी बोला है, जिनको 2-2 कनेक्शन है। अब बड़े हैं तो क्या हुआ, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पानी ही नहीं है ना। उन चीजों को भी देखना है। और डिस्ट्रीब्यूशन ये 30 साल नहीं, कम से कम 5 साल तो निकले। अब अगर 5 भी नहीं निकलेंगे, कितना कोहराम है जब से जल जीवन है। पानी का सबसे बड़ा अगर हंगामा मैंने देखा है तो जल जीवन के बाद देखा है, लोगों को पानी नहीं है ना। तो चलो ये पॉलिसीज में कहीं गलती होती है, लेकिन आपके हाथ में जो है वो आपको करना है, ठीक है। ठेकेदारों को थोड़ा करके कंट्रोल में, वही खुली छूट देंगे तो क्या फायदा। तो 30 साल का मिशन अगर साल में ही खत्म हो जाएगा तो सवाल कल को आपको भी पूछेंगे। जो सेंटर की सरकार होगी वही पूछेगी, बताओ जी अगर हमने इतने करोड़ दिए आपने क्या किया। उधर जब होगा ही नहीं कुछ, बोलेंगे सबने मिलकर फ्रॉड किया है ना। तो लगेगी सीबीआई होगी, इंक्वायरी बुलाएंगे आपको। नहीं, सच में जो 30 साल के लिए वो साल भी नहीं चलेगा, क्या फायदा, ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दो। और हमने पैसा दिया था डीडीसी का या हमारे पीडीडी को, उसमें कहां पहुंचा वो भी जानना चाहेंगे। अब पुराना भी हिसाब लेंगे क्योंकि वो भी पुराना 1-2 करोड़ शायद मैंने दिया। हमने उधर दिया कहरा वाली साइड। कितना पैसा, क्या टैक्स का, एरिया डेवलपमेंट का, एक मिनट हमने मांगी। हम टेंडर नहीं कर सकते। अच्छा, आप पैसे क्या इंतजाम, अच्छा दिया, ऐसा आ गया तो उनको दे दो, फिर टेंडर के लिए उनको दे दो, उनको बोलो। अच्छा, आपको याद होगा हम जब पिछली बारी प्लान बना रहे थे, आप
आपसे भी हमने बड़ी रिक्वेस्ट की थी। मैंने कहा था कि हम ऐसा काम रखेंगे जो हमें सुके में हो जाए, लेकिन कुछ पैसा जो आपने अपनी मर्जी से लगवाया, लोगों की मर्जी से लगा। देखो हम सबकी निगरानी तो करते हैं, जैसे सीटीओ साहब शायद जानते हैं मुझे और बहुत सारे लोग जानते हैं। मैं जानता था कि पैसा लास्ट में आता है तो लगाना बड़ा मुश्किल होता है। आपने रखवाए वो क्या बोलते हैं उनको, घर कम्युनिटी हॉल। मैंने बोला था मत रखो, ना वो कम्युनिटी हॉल बनेंगे ना वो पैसा आएगा। हमने लोहा रखा, लोहा लेने में कोई दिक्कत ही नहीं है ना, और सबसे ज्यादा पैसा हमारा यूटिलाइज होगा, है ना। अभी इन्होंने वैसी एक फॉर्मेलिटीज बनाई है जिसमें वो लोगों का हाल ही नहीं करो, करोड़ों रुपया यहाँ से लैप्स हो जाएगा। करोड़ों रुपए, कितना करोड़ों, बहुत ज्यादा, है ना। अगर 1000 करोड़ हमारा बजट था पिछले साल का, 1000 में से 800 करोड़ वापस जा रहा है। बताओ आप लोगों का क्या काम है, फिर हमारा क्या काम है। और इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बार काम जो है ना जून जुलाई में ही हम टेकअप करेंगे, ठीक है। और सरकार को भी थोड़ा झंझोड़ेंगे, वहां से काम करेंगे, पैसा उसी दिन लाएंगे, उसी दिन काम शुरू करेंगे। लेकिन मेरी एक गुजारिश रहेगी आपसे, जो आपका डिपार्टमेंट है ये भी काम चलाने में देरी करता है, इसलिए वहां से पैसा फिर लेट रिलीज होता है। जम्मू में नहीं, जम्मू में एक ब्लॉक ऐसा है, आपको मैं बता रहा हूँ, जहां पर उन्होंने बहुत पहले ये कैपेक्स वगैरह सारी चीजें उन्होंने चढ़ाई की ऑनलाइन, और उसको 100% रिलीज आया, और उसमें से उन्होंने 80% काम कर भी दिए। एक ही ब्लॉक मैंने इसकी जांच जब की तो मैंने खोज की, मैंने बोला वजह क्या है, यहाँ पर क्यों आया। तो उन्होंने ये बात बोली कि हमने टाइम पे ऑनलाइन किया है और सेंटर कभी नहीं रोकता है। हम यहाँ पर जब मैंने देखा तो तय पर गए तो पता चलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोकल सतह पे काम करने वाले हैं, वो नवंबर में ही चढ़ाते हैं। अगर हम जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में चढ़ाएंगे ना तो यकीनन 1-2 महीने के बाद रिलीज आएगा, है ना। तो उन चीजों को अगली बार फोकस किया जाएगा कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, प्लान हम पहले ही सबमिट करेंगे, अप्रूवल के लिए पहले ही मांग करेंगे और जमीनी सतह पर काम भी करेंगे, ठीक है। आगे रेवेन्यू कर, अच्छा प्रिंसिपल साहब और क्या हाल है, ठीक है। चलो, उतने बड़े भी नहीं है लेकिन उतने छोटे भी नहीं है, क्या करेंगे। अब सम्मान इज्जत ये वो तो अच्छा नहीं लगता है कि आप लोगों के साथ हम रूबरू हो जाए, क्योंकि कुछ उम्र में ज्यादा होते हैं, ऐसा नहीं होता, हम भी शर्माते हैं। लेकिन क्या करें, जब लोगों ने जिम्मेदारियां दी, अब उम्मीदें इतनी है, लोगों को लगता है कि सारा काम मोदी से ज्यादा महराज ही करेगा, है ना, लोगों को लगता है। और ये सच्चाई है, इतनी एक्सपेक्टेशंस है हमसे, शायद आपने नहीं समझोगे, बहुत ज्यादा। और लोगों को प्रधानमंत्री हो या चीफ मिनिस्टर हो या उनका सरपंच हो, उम्मीद बराबर वही रहती है, जो एक प्राइम मिनिस्टर से रहेगी वही एक वार्ड के मेंबर से रहेगी। सही बात है। और फिर जब एमएलए नया हो तो उससे तो ज्यादा ही उम्मीद है कि यही सारा ही करेगा। अब मसला ये है कि जीएमसी हमेशा सुर्खियों में रहा है, हमेशा। मैंने ये कुछ पॉइंट आउट किए हैं चीजें, ये आप देख भी लेना, हमने डिस्कस भी किया है, यहाँ पंडित जी भी बैठे थे, इनको शायद हमने बताया है, ये पहले सुनी लें, बाद में इसे पढ़ लेना। मसला ये है कि हमने स्ट्रीमलाइन लाना है सिस्टम। स्ट्रीमलाइन जब तक नहीं होगा तो क्या फायदा, और आपके हाथ में ये चीजें हैं और हो सकती है। हम भी नहीं चाहते हैं कि रोज हमारा हॉस्पिटल सुर्खियों में रहे, क्यों रहे, है ना, नहीं रहना चाहिए। क्यों होना चाहिए फलाने डिपार्टमेंट के खिलाफ आज ही वहां पे प्रोटेस्ट हुआ, नहीं होना चाहिए। मैं आज समझ सकता हूं कि मैं नहीं चाहता हूं डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रोटेस्ट हो। आज मुझे वो फीलिंग हो रही है कि लोग क्यों इतना टॉर्चर होते थे, ये क्यों चाहते थे कि नहीं प्रोटेस्ट नहीं होने चाहिए, हंगामा। आज मैं समझ सकता हूं कि नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो मैं मजबूर हूं, लोग मुझे पूछेंगे तो मैंने क्या करना, है ना, कोई नहीं चाहता है। तो ये एक हब बना था प्रोटेस्ट का, सुर्खियां बटोरने का। कुछ चीजें हैं जो आपने करनी है और वो आपके हाथ में, और वो हो सकती है, वो हमने पॉइंट आउट किया है। हाँ, इसमें थोड़ा सा खींचना, आपने कुछ नहीं करना है, बस उनको इंस्ट्रक्शन दे देनी है, अगर आप नहीं दिखे तो हम ये करेंगे। हाँ हाँ हाँ, अच्छा,
मैं उसमें एक प्रॉब्लम पता कहां पे आ रही है, आपने डॉक्टर्स को ये बताना है कि साल्ट जो है ना वो वहां पे लिखे, साल्ट नहीं लिखते हैं। देखो साल्ट लिखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर डॉक्टर साल्ट लिखेगा तो यकीनन उनके लिए वो जो वर्कर है ना, आपके जो भी पेशेंट जाएगा उसको समझाने के लिए आपके पास वॉलंटियर्स हैं, है ना, तो उन वॉलंटियर्स का इस्तेमाल करके उनको बैच पे लिखें आप, ये वॉलंटियर हैं, मे आई हेल्प यू, जैसे होते हैं कहीं पे, है ना, वो कोई ऐसा नहीं वो होता है ना उनको, जैसे एयरटेल वो कंपनी में मैंने देखा, बस हाँ नहीं उनको वो लगवाना है ताकि उन्हें लोगों को ना लगे ये डॉक्टर है, उनको लगे कि ये हमारी मदद के लिए कोई पढ़ा लिखा हो। नहीं नहीं है नहीं, ये कागजों में है, मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ सर, मसला ही यही है, प्रॉब्लम ही यही है, ये जो चीजें ये सारी आपके इसमें है, बट ये दिख नहीं रही है, तो इससे ये चीजें ठीक हो सकती है। मैं वही कह रहा हूँ कि इन चीजों को इम्प्लीमेंट करें, जो डेस्क हैं वो लगाएं और उनको वो लगेगा तो लोग भी जाएंगे, वो उसी को पूछेंगे यार हमारा ये मसला है, कहाँ पे जाएंगे, और वो उनके साथ जब जाएंगे ना एक माहौल बनेगा, उनको पूछने की किसी को जरूरत नहीं, वो मुझे क्यों फोन करेगा। हाँ है ना, वैसा स्टाफ है, लेकिन वो दिखा ही नहीं। आप में से किसी को दिखा? नहीं, मैं आपसे क्यों पूछूंगा, आपको बताएंगे। मैं जनरली आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि आपने देखा इस गवर्नमेंट हॉस्टल में वो जो हेल्प वाले कहीं दिखे होंगे? आप में से किसी को अगर दिखा होगा, कहीं जाते हैं वहां पे डिपार्टमेंट में से कोई गया वहां पे? नहीं दिखते। वहां तो जो डॉक्टर है उसका नहीं पता चलता है डॉक्टर कौन है। अच्छी बात है ना, ये चीजें जब रखी है तो होनी चाहिए, दूर से दिखे बंदे को। क्या जी बस यही चीजें जो हम चाहते हैं ये आपके पास ऑलरेडी है, आपके पास वहां वगैरह भी लगे हैं ऑलरेडी, कैमरे तो लगे हैं ना, सीसीटीवी, आप कहीं से भी देख सकते हैं। मुझे लगता है फिर मुझे लिंक उठाना पड़ेगा, आप मुझे फिर लिंक दे देना, मैं भी देखता रहूंगा। जरूरी है वहां पे आने की जरूरत? क्या जी, हम भी देखेंगे वहां पे चल रहा है काम कि नहीं। शॉर्टकट वही तरीका रहेगा। अगर आप देखो, हमने लोगों की राहत के लिए काम करना, ठीक है, और आपको जहां हमारी जरूरत पड़ेगी, पैसा वगैरह जो भी हो, मैंने कोशिश की है। मैंने एक एनजीओ से बात की थी, एक तो हमने ये गंदगी उठाने का प्रोग्राम बनाया है, ठीक है, इससे कुछ आउटपुट लाएंगे, और दूसरा आपके हॉस्टल में गायनी, मैंने उनको बोला है आप अगर दे सकते हो पैसा हमसे ले लो, हम गायनी वगैरह का इंतजाम जगह जगह जहाँ पे जरूरत है वहां पे करने वाले हैं। जो हमसे आपको चाहिए हेल्प हम करेंगे, एम्बुलेंस वगैरह हो गए, ये वो जो चीजें हैं, हाँ वो हम करेंगे। देखो वो चीजें हम करेंगे, लेकिन जो चीजें आपने करनी है, थोड़ा सा हिम्मत करनी है आपने, ये चीजें हो जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा आप इसमें उम्मीद रखें आप। चलो थैंक यू। तो आज ही जाएंगे, आज भी बैठेंगे, हाँ शाम को जाएंगे, कोई बात नहीं, जाएंगे अच्छे से। उसमें थोड़ा सा एग्जॉस्ट में मैंने देखे थे ना, सफोकेशन होती है अंदर दम। नहीं निकालना बाहर के लिए, नहीं वो गर्म नहीं चाहिए। ओहो मैं कह रहा हूँ वो चलाओ, एग्जॉस्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, निकालो। पता क्या, जब भीड़ ज्यादा होती है ना मुश्किल होता है, जो सांसें होती है ना वो गर्म होती, क्या होता है ना, वो एकदम इकट्ठा होती है, वो निकलनी चाहिए बाहर, ठंड लगे वही बात। ठीक है चलो। अच्छा उसके अलावा ये हॉर्टिकल्चर वाले, एग्रीकल्चर वाले है कोई? ओहो मुबारक। एग्रीकल्चर में बहुत पहले हमने कहा था मक्की हम लगाते थे, आज भी वही मक्की लगा रहे हैं। न डिपार्टमेंट से कोई उम्मीद बदली है, न मक्कियों के हालात बदले, न मक्की की पैदावार अच्छी हो रही है। सुने आप थोड़ा, हमारे यहाँ क्या होता है कि आज भी उसी तर्ज पे हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर आप कहेंगे, इन दो चीजों में हमारे को यहाँ बदलाव नहीं दिखा। जैसे हमने अल्ट्रा हाई डायनेस्टी के बारे में सुना है, लेकिन कुछ चीजें हमें मिल रही है ना। आप हॉर्टिकल्चर से एग्रीकल्चर से? अच्छा हॉर्टिकल्चर से कौन है? अच्छा
क्या नाम है उनका? अच्छा, हमारी मुलाकात हुई है पहले। ओहो, ठीक है। वही मैं कह रहा हूँ, इनको हॉर्टिकल्चर का आज माहौल अच्छा है, ठीक है। जमीनें हमारे पास जो बची कुची हैं उसमें वैसी चीज की पैदावार हो। आपने थोड़ा सा टेस्टिंग वगैरह भी करना, पता तो चले इस जमीन से क्या उगाया जा सकता है, वरना लगा रहे वही वो जो उसको एक बीज को कहते थे सट्ठू, हमारे यहाँ होती थी देसी, उसमें खाने में बड़ा मजा आता था। जब से आपके डिपार्टमेंट ने वो सट्ठू लाया ना, सट्ठू मक्की वाला, ना वो भुन के खाया जा सकता है ना उसकी रोटी खाई जा सकती है। शायद कुछ लोगों ने खाया होगा, खाया वो देसी वाली, हाँ पाए ना, वो खाया ही नहीं जाता, ना वैसे भुन के खाया जाता है ना रोटी खाई जाती। देसी हमारा अपना अच्छा था, उसमें खाने का स्वाद भी था और रोटी का स्वाद भी था। डेवलपमेंट नहीं हुई है। मैं चाहता हूं कि इस बार मक्की की जगह हम कुछ नया करें। अगर हमारे यहाँ कुछ और पैदावार की जा सकती है, ठीक है, एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे पेड़ लगाए हैं लोगों ने, इतना घना जंगल बना दिया है, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। लेकिन एक अवेयरनेस कैंप लगाएंगे, ऐसे पेड़ लगाएंगे, मुझे लगता है जैसे फॉरेस्ट वाले लगाते हैं ना सड़कों पे, जंगल में, हम एक कोशिश करेंगे। देखो ये लोग ऐसे काम नहीं करेंगे, इन लोगों को यहाँ से खुद ही तैयार करना, मजबूर करना है। कुछ जगहों पे जैसे हमारे पास खुला है, जैसे यहाँ पे ऑफिस के बाहर जगह है, हम यहाँ पर एक पेड़ लगा लेंगे फल वाला, हम लगाते हैं ना ऐसे, बनेगा फल, खाएंगे लोग, कौन सा दिक्कत है, हमारा क्या जाता है। जब हम वही वाला लगा रहे हैं, छांव वाला, उससे दिक्कत नहीं है, फल वाला लगाएंगे तो क्या दिक्कत है जी। बनेगा अखरोट, बनेगा सेब तो खाएंगे लोग, जैसे चिनार का लगा रहे हैं, पत्ते ही तो है। अगर चिनार की जगह अखरोट होता, जो अखरोट गिरते लोग ही खाते, है ना, उस पर कब्जा थोड़ी करना है। अब हम चाहते हैं कि जो वीरान जगह है, जहां ये बड़े बड़े दरख्त लगाने का शौक रखते हैं, वहां पे हम अखरोट वाला भी खूबसूरत सा पेड़ लगाए, है ना, जो अल्ट्रा हाई डायनेस्टी का हो। क्योंकि देखो मैं एक चीज क्लियर आपको बताऊं, जब तक ना आप देखोगे तब तक आप कुछ नहीं करोगे, जब तक लोगों को दिखेगा नहीं तब तक वो बिकेगा नहीं। और लोगों को दिखाने के लिए हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करना है। आप इन चीजों में बदलाव लाइए, मक्खियों से बात नहीं बनेगी, सब्जी का इंतजाम करवाओ, कुछ और फसल का इंतजाम करवाओ, मुझे बताओ जहां पर आपको मेरे कॉपरेशन की जरूरत पड़ेगी मैं करूंगा। लेकिन अब वो वाला बीज नहीं बोएंगे, हम थक गए, उसकी कीमत भी 10 रुपए किलो, कोई खरीदता ही नहीं, घर में कोई अब खाता ही नहीं। अब लोगों को आदत होगी है कि बोनी है, लगानी है, जब उनको उसके अलावा हमने कुछ बताया ही नहीं। जब तक ना हम लोगों को गाइड करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। सीपीओ साहब आप भी थोड़ा इसमें इंटरेस्ट ले लो, ठीक है क्या जी। नहीं यही चीज होनी चाहिए कि मक्कियां ही बोनी है, कम से कम उससे तो प्रॉफिट तो हो लोगों को, उसमें मजा तो हो कुछ करने में। और आपने वो स्कीम्स लानी है। मैं चाहूंगा कि अगर फ्री हम लगाएंगे, हम उनको नहीं बताएंगे, आपका डिपार्टमेंट पड़ा हुआ है, हमारे लोगों की जरूरत जहां पड़ेगी, मैं कहता हूं जो जगह खाली है जहां पे हम वो वाले पेड़ लगाते हैं वहां हम अच्छे से पेड़ लगाएं। जैसे वो होती है छोटी छोटी वो लाल वाली तथकेश वाला, क्या बोल रहे हैं उनको, हाँ वो जो पैक्टो में बिकते हैं ना, चेरी, हाँ चेरी, वो यहाँ खूब बनती है, लगा लिए पेड़, यहाँ से लोग खाएंगे, है ना, दिखेगा लोगों को। मैं ये कह रहा था, मैं एक जगह गया था, मैंने मकान देखा बड़ा खूबसूरत था, फिर जब मैं कभी सोचूंगा, मैं सोचूंगा यार वैसा ही बनाना है ना। देखो इंसान का एक माइंड सेट होता है, जो चीज आप देखोगे ना उसकी ख्वाहिश करोगे। इन लोगों ने जब देखा ही नहीं कि नया क्या है ना, जब ये देखेंगे तो इनका इंटरेस्ट बढ़ेगा, और इनका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए हमको कुछ नया करना पड़ेगा, और इसमें आपके डिपार्टमेंट को कोऑपरेट करना पड़ेगा। जैसे फॉरेस्ट वाले जंगल में प्लांटेशन करते हैं, हमें जमीन पे कुछ लोगों के घरों में करना पड़े तो करेंगे, ठीक है, इंटरेस्ट जगाने के लिए, ठीक है, हॉर्टिकल्चर और आपका डिपार्टमेंट मिलकर, ठीक है, तो कोशिश करेंगे, उम्मीद करेंगे, नहीं उम्मीद तो होनी, हाँ ठीक है। हम पहले जमीन का तो भी तो पता करें बनेगा क्या, सॉइल टेस्टिंग करवा लेते हैं सर, हाँ। एरियाज की ना, फॉर एग्जांपल उठा के सॉइल टेस्टिंग करवा देंगे, हाँ। और उसके बाद हम सजेस्ट करते हैं कि यहाँ कौन सी सॉइल जो है। आप एक काम करना, एक बार ही ना मुझे वो चीजें दे देना, मैं सीधा लगा लूंगा, देखेंगे, ठीक है। मेरे पास भी कुछ छोटी सी जमीन है, करेंगे कोशिश, कुछ नया करेंगे ताकि रोजगार के मौके वहां से भी मिल जाए। वरना खेती बाड़ी को आज लोग हकारत की निगाह से देखते हैं, यहाँ तो कोई करने को राजी नहीं, लेकिन अगर फलदार वैसे फलदार पेड़ बनेंगे तो हो सकता है मे बी इन फ्यूचर हमें भी फायदा होगा, ठीक है।
इसके अलावा हमारे पास कौन सा है, सोशल वेलफेयर। अच्छा। प्लान में तो हार्टिकल्चर वालों ने तो रखे हैं 237 पंचायतों में हर एक पंचायत की एक जगह प्लांटेशन है। मुझे नहीं पता, बट हाँ जैसे हमने नरेगा में इनको लेबर का दिया हुआ है। अच्छा। अगर ये कल ही स्टार्ट करें हम लेबर दे देंगे हाँ ठीक है, तो हम करवा देंगे। ये करो प्लांटेशन। नहीं अगर बोल रहे अगर है ये चीज जिसमें मुझे वैसा डिस्कस करके हम करेंगे, मैं आपको जगह दे दूं। देखो हम आज उस मुकाम पे नहीं है कि हम लोगों को बोलेंगे पैसे दो तो आप ये करो। मैं चाहता हूँ कि कुछ चीजें जैसे वो सैंपल नहीं होता, सैंपल हम फ्री दे देंगे ताकि लोगों के अंदर वो चीज जगाने का काम करे। जब उनको दिखेगा इसमें फायदा तो वो चीज करेंगे। अगर हमारे जो स्कीम्स हैं प्लांटेशन तो स्टार्ट चल रहा था, हाँ इसके बाद हमारी प्लांटेशन चल रही, जो बेनिफिशियरीज हमारे ऑलरेडी आइडेंटिफाई है तो आप उनमें करवा क्या आप प्लांट्स के सब्सिडी देते आप हमें बता दें हैं, तो कहाँ पे उनका करानी है, फिक्स है तो वो फिक्स मैं इसमें एक चीज आपको बताऊं, देखो ये जो आपके डिपार्टमेंट तक पहुंच रहे हैं ना, मैं आपको खुल के बात बताऊंगा। जिनने फॉर्म भरा ना, इसलिए साहब आप भी सुन लेना, इसमें वो चालाक लोग होते हैं जो ज़हीन है। हमने उनको आगे नहीं बढ़ाना है, हमने पूरे लोगों को, आवाम को जगाना है। ठीक है, वो तो इंटरेस्टेड ऑलरेडी है, उनको पता है, वो नॉलेज रखते हैं, वो आपसे ले रहे हैं। लेकिन जिस आदमी को इस चीज की जरूरत है, हमने उसके लिए भी पहुंचना है। अगर उसने फॉर्म नहीं भरा, ये उसका कसूर नहीं है, ये कसूर हमारा है कि हम उसको समझा नहीं पाए, हम उसको बता नहीं पाए। मैं चाहता हूं कि आपने उसके अलावा हमने कुछ ऐसा करना है। ठीक है इसलिए साहब, अब जिनने फार्म नहीं भरा है उनके पास ज्यादा जमींदार ऐसे होंगे जिनको जमीन बहुत है, जिनको शौक बहुत है, उनको पता ही नहीं है ना, नॉलेज भी नहीं है। और जिन लोगों ने फॉर्म भरे वो बड़े चालाक होते हैं, वो हर डिपार्टमेंट से फायदा वसूलने की कोशिश करते हैं, और वो होते हैं चालाक लोग। सर इसमें ऐसा है, हमारी जो नई स्कीम मॉडिफाइड हार्वेस्ट, हाँ वो हम डिफरेंट एरियाज में कर रहे हैं, वो एस्टेब्लिश हो जाएगा मॉडल, उसी में मिल जाएगा। जैसे हम बंगला में कर रहे हैं, गलेस में है, इस बार अभी ये स्टार्ट कर मैं कह रहा हूँ एक एक पेड़, दो पेड़ अगर बनेंगे ना, डायरेक्ट ऐसे ही लोगों को दे देंगे। ठीक है, जैसे मुझे भी दे देना एक दो। ऐसे हम IFS से पर कौन सा पेड़ नहीं, कौन सा पेड़ जो बनने के बाद लोगों को डायरेक्ट दिखे यार ये वही पेड़ है और इस पेड़ से ये फायदा हुआ, वो चीज आप करना, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, कुछ भी करना है। ठीक है, ठीक है आप भी। और हमारी जमीन पे थोड़ा ये मक्खियों का बोझ कम करके कुछ और कुछ आप दिखा दो, हम वही करेंगे। ठीक है, उसके अलावा हमारा शीप हस्बेंड्री, एनिमल, अच्छा है एनिमल और शीप हस्बेंड्री में मैं एक ही चीज बताऊंगा, हमारे यहाँ गाय तो दूध की कमी रहती है, आज भी वो बाहर वाला लिफाफा ही लेके आते हैं। अगर उसमें हमने काम किया होता तो यहाँ तो वो बाहर की वो गाय कामयाब नहीं है। अब क्यों नहीं है मुझे तो खुद नहीं पता, जो 20 लीटर 30 लीटर दूध देती है ना, वो तो मुझे पता है नहीं। लेकिन उसमें क्या प्रोसेस रहेगा, क्या तरीका रहेगा, मैं तो चाहता हूं कि हमें इस पे भी काम करना चाहिए। जो डेयरी वगैरह है, आप किससे, एनिमल मीटिंग हाँ। में आजा, तो हमारे यहाँ वो देसी बहुत है। मीटिंग में क्या हमने देसी पे ही काम करना है, सेम कुछ ऑफिस। नया भी करना है? श्याम ऑफिस स्टेडियम के साथ में, हाँ स्टेडियम के साथ में ये है क्या? अच्छा, पंजाब से यहाँ हाई एल्डर का आधा लीटर से जो ऊपर गाय दूध देती है, उस पर 50% जो है गवर्नमेंट दे रही है। नहीं मगर वो कैसे पता चलेगा उसको कि ये वाली गाय देनी है? उसमें आप लोगों का तो भी कंट्रीब्यूशन चाहिए ना। ये बिल्कुल स्पेसिफिक उसका मंडी लगती है लखनपुर में, अच्छा, वहाँ सारा टेक्निकल टीम बैठी होती है, वहाँ से पास होती है, तो उनसे वेट करा। तो हमने कितनी ऐसी गायें यहाँ पर लाई हैं? हमने को 300-400-500 गाय है इधर? एक साल में यहाँ आई हुई है। अच्छा, जी जी ये तो अच्छी बात नहीं चल रही है क्या? जी जी चल रही स्कीम अभी, नहीं स्कीम नहीं, वो दूध देने का काम कर रही है चल अभी। रहा है, चल रहा है। अच्छा, नहीं अगर उसमें प्रॉफिट कितने का पड़ता है वो? प्रॉफिट एक नॉर्मल अगर एक यूनिट जिसको हम 2 गाय बोलते हैं 50-60 हजार रुपए का प्रॉफिट आ जाता है। नहीं कितने की मिलती है? जैसे हमने एक गाय खरीदनी है, वो 17,000 की कॉस्ट है उसकी। हाँ, तो उसमें से 45, 50% अच्छा 45,000 की। 80,000 जो है 2 एनिमल्स के लिए सब्सिडी है। अच्छा, यहाँ तक पहुँचाने के लिए क्या प्रोसेस है? यहाँ तक पहुँचाने के लिए उसमें वो सारा चार्जेस वगैरह डालते हैं? चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 1,000 रुपए गवर्नमेंट देती है। बस, तो ये तो ज्यादा फिर होगा। ये तो मुझे लगता है वहां से यहाँ 10,000 20,000। ट्रांसपोर्टेशन स्कीम ही ऐसी गवर्नमेंट की बनी हुई है, उसमें देखो ना, ट्रांसपोर्ट करने के लिए पंजाब से अगर हमने यहाँ लाना है तो उसमें तो बहुत अमाउंट लगेगा। 20,000 तो कहीं गया ही नहीं है। 20,000 के अलावा कौन सी गाड़ी आएगी? एवरेज जो है हाँ? लाने ना लोग जानवर मंडी
इस यूनिट के लिए वो पैदल भी चलने वाली नहीं ना है। तो ये हाँ? अच्छा, तो एक उसमें कंटेनर, अच्छा उसमें क्या है कि एवरेज जो है एक जानवर का 5,000 रुपये अच्छा। आता है। तो ये 4 जानवर एक गाड़ी में आते हैं तो 20,000 का, तो 4 का 5,000। हमारी है कहीं यहाँ पे डेयरी? जी जी, कहाँ है? यहाँ डोडा में है आपके कितनी डेयरियां अभी जो चल रही है? इस वक्त हमारे यहाँ कोई 50-60 यूनिट डोडा में चल रहा है। अच्छा, बदरवा- नजदीक वाला है कोई यहाँ पे? जी जी हाँ। अच्छा, चलो ये मुझे थोड़ा देखना है, चलो इसमें भी थोड़ा काम देखेंगे जो, क्योंकि हमारे लोग तो शौक तो रखते हैं पालने का, लेकिन अगर फायदे वाला हो तो चलो अच्छी बात है, आपकी तरफ से भी रिलीफ हो। और दूसरा ये जो हमारे शीप वाले भी हैं, अच्छा अच्छा, आप शीप से, अच्छा क्या रहता है हमारे यहाँ कुछ है यूनिट्स वगैरह चल रहे हैं? हाँ नहीं, जैसे मुझे लेने हैं अभी, भेड़ पालने का शौक रखते हैं, तो उसमें क्या करेंगे? ठीक है ठीक है, तो मुझे बताओ कितने हमने ऐसे उठाए? तो दे दिया उनको 50-50। अच्छा, तो उसमें कितना अमाउंट वगैरह रहता है? वो कहाँ से आते हैं? अच्छा नहीं, वो लोकल ही चाहिए, ये कुछ लोकल ही चलेंगे वो, तो उसमें वो अच्छे ब्रीड वाले भी रहते हैं ना। अच्छा, चलो देखो पता क्या है, हमारे यहाँ इलाके के अंदर इस चीज की कमी नहीं है। एक होता है ऐसे डिपार्टमेंट, आपके डिपार्टमेंट के लोग बहुत सारे, ऐसा कोई घर नहीं गांव के अंदर जहाँ माल मवेशी नहीं है जो इसका पालन, इसका ये जो काम नहीं करता है ना, तो उसमें थोड़ा सा आपको भी कोऑपरेट करना है, हम लोगों को बताएंगे और इन स्कीमों से फायदा उठाने के लिए। इसमें क्या आपके पास कोई ठीक है, जिसमें आपकी पंचायत में जितने भी फार्मर्स हैं, चाहे एग्रीकल्चर हो या एग्रीकल्चर हो, डिपार्टमेंट उसकी रिपोर्ट आप उनको रेडी भेज देंगे, उनके लिए उनको डिस्ट्रिक्ट ऑफिस। अच्छा हाँ वो बनेगा। अच्छा अभी तक हमारे पास 16 है, 99 और बनते तो मार्च तक हमारे 115 अच्छा उसमें हर एक फैसिलिटी ठीक है एग्रीकल्चर का सीड मिलेगा, फर्टिलाइजर मिलेगी, ठीक है। कॉस्ट मिलेगी। और मुझे लगता है इन चीजों पे ज्यादा काम करना पड़ेगा हमें, है ना? नहीं करना, जमीन पे भी करना है। चलो डॉक्यूमेंट्री तो होता है, लेकिन वो चीजें, अब गाय, कुछ लोग क्या कहते हैं लोन निकालने के लिए गाय अपनी दिखा दी, चलो ये गाय है, लेकिन अगर उनको पता चलेगा 15 लीटर 20 लीटर, उससे उनकी इनकम भी बनेगी, उनका रोजगार भी चलेगा और फायदा भी होगा। ठीक है, इसके अलावा और कुछ? अच्छा, और कौन सा डिपार्टमेंट है हमारा? सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर में एक तो हमारे लोगों का बड़ा मसला है पेंशन, पुराने लोगों की जो बुजुर्ग भी है, पेंशन थी भी वो बंदी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी पेंशन ही बंद रहती है। सर हमारे पास जो पेंशन की 2 स्कीम है, एक है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, एक है हमारी अपनी यूनिट की, वो है IEEE सोशल सिक्योरिटी स्कीम। जब ये 2022 में गाइडलाइन चेंज जितनी भी एग्जिस्टिंग पब्लिक हेल्थ स्कीम के, चाहे नया एप्लीकेशन फार्म हो या सबको पोर्टल पे शिफ्ट करना। ठीक है, इसमें बड़े लोगों को पहले दिक्कत भी आई, उन्हें स्पेशल कैंप करके भी उनके जो उनके डोमिसाइल लोगों के पास में आधार नहीं था, बहुत सारे लोगों के पास में अगर आधार था तो आधार अकाउंट के साथ नहीं था। लेकिन आज की डेट में ऑलमोस्ट सबका जो हमारे पास डेटा है, सबका डन है, वो भी पुराने। उसके सिर्फ ये है कि पेमेंट थोड़ा सा पुरानी स्कीम, उसमें पेमेंट थोड़ा सा डिलेड चल रहा है। जैसे मैं बताऊँ आपको, ओल्ड एज उस स्कीम में ले रहे हैं, उनको अलग तक मिली, विडो को उस स्कीम के तहत मिली हाँ और हाँ उस स्कीम में उनको ये तो जो मैं ऑनलाइन कैमरा हो ले गया। गया। अब इनको मैं ये कह रहा हूँ, लाइव में 2022 फोन में ये पकड़ के। स्कीम आई है ना, आप इनको उठा के वो हाँ? डाल दो। आप मुझे बताओ, जिनको अब आजा, 2 आजा, साल का आजा। इंतजार करना पड़ा, जिनको 2 साल हाँ, के बाद आजा आज भाई। पेंशन मिल रही है, उनको 2 साल की वो पेंशन मिलेगी वापस? हाँ नहीं, हाँ, 2 जैसे साल देखो, जिनको हाँ, मिलनी जैसे चाहिए देखो। थी, हाँ उनको। अगर उसने क्या किया कि उसी अकाउंट से उसने अप्लाई किया, हाँ क्योंकि ये सारा डीबीटी ठीक है, ठीक है, वो हमारा एग्जिस्टिंग बेनिफिशियरी माना जाएगा।
ठीक है। उसमें बहुत सारे लोगों को एरियस भी मिला। अच्छा मिला। बहुत सारे लोगों को चलो मिल चुका है एरियस, और उसकी अभी पाइपलाइन एरियस भी मिलेगा। ठीक है। जिसके बाद और इसके अलावा जो स्कीम्स वगैरह रहती हैं वो उसके अलावा हमारी जैसे इसमें ये तीनों कैटेगरीज में है, इसमें कुछ एक हमारी रेपुटेशन मिलिटेंसी उसमें भी एक ही कैटेगरी है। मिलिटेंसी कौन से रहते तो हैं? पहले 90s में मिलिटेंसी, किसी के घर में मिलिटेंसी के कारण उसमें क्या कर रहे हैं? उसमें भी पेंशन नहीं किया, ओल्ड एज का है, विडो का है, डिसेबल्ड का है। उसके अलावा मैरिज असिस्टेंस स्कीम, उसमें तो बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, उसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है। पेमेंट का इशू है, उसमें थोड़ा सा उसमें amendment करती सरकार को हमारे लिए नहीं, वो जो ऑनलाइन हो गया अब उनको क्या दिक्कत आ रही है? सर ये है कि जैसे किसी की शादी है, वो हमने लोगों को बुला कर भी बताया, वैसे भी फिक्स कर हाँ। उसको कम से कम 30 डेज पहले फॉर्म भरना है। अप्लाई करना है। तो उसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट का एफिडेविट लगता है, जिसमें डेट ऑफ मैरिज मेंशन है। तो उसी डेट ऑफ मैरिज के तहत उसका मैरिज कार्ड, अगर वो टाइम पे शादी कर गया उसको मिलता है? हाँ बहुत सारे उनको मिला, लेकिन इस वक्त जो स्टेटस है हाँ। जैसे अभी दिसंबर खत्म हो गया, दिसंबर में भी शादियां होंगी, नवंबर में भी पेमेंट स्टेटस जो इस वक्त है, क्योंकि ये हमारा नहीं, पेंडिंग कब से? नवंबर दिसंबर की इससे पहले भी? पेंडिंग पेमेंट हाँ। नहीं, ये सितंबर से पेंडिंग, सितंबर से, उससे पहले क्लियर है पहले क्लियर। सब? उसमें एक और इशू आता है, कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे प्रपोज डेट ऑफ मैरिज, इसमें वेरिफिकेशन प्रोसेस भी बहुत सारे केस इनिशियल स्टेज पे ऐसे हुए कि फेक फॉर्म भरे गए, उनको हमने थोड़ा सा उसमें हम क्रिमिनल साइड नहीं गए, लेकिन हमने उनको थोड़ा रिप्रीमेंट करके तो वो रिकवर करना पड़ा बाद में। कभी कभी ऐसा होता है कि शादी प्रपोज हो गई, अब इसमें जो फॉल्ट प्रॉब्लम मुझे आ रही है, तो मैं आपसे चलो वो करेंगे। चलो, इसके अलावा मोटराइज ट्राइसाइकिल, वो है बहुत सारे लोग हैं हमारे यहाँ। मोटराइज इसमें कितना मिलता है? सबको मिलेगा कि मतलब ब्लॉक वाइज आप देंगे? ये जो गाड़ी वगैरह का रहता है इसमें? यूनिवर्सल है, ब्लॉक वाइज नहीं। अच्छा, ये पहले- कितने दे सकते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर? लास्ट टाइम जो कुछ केसेस 2019 डिस्ट्रिक्ट में? पेंडिंग, लेकिन लास्ट टाइम जुलाई 2023 में गवर्नमेंट ने कहा कि आपके पास जितने पेंडेंसी है आप सारी register करें। हमारे पास उस वक्त 165 है, उन सब को हमने दे दिया, 165। 165। उसके बाद इसको भी ऑनलाइन कर दिया। आज की डेट में 58 पेंडिंग बस 58। है, उसमें से 27 ऑलरेडी ऑफलाइन मोड में भी आया हमारे पास आई थी, दोबारा ऑनलाइन कराना पड़ा। चलो ये कुछ अगर कुछ और भी लोग होंगे वो कर इसमें देंगे। ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे। अच्छा, डे कुछ, अच्छा तहसीलदार साहब दे तो जो ठीक है खैरियत है। हाँ, रेवेन्यू का चलो ये तो इनका अपना यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, हमारा तो रेवेन्यू का मसला ये, हाँ यहाँ तो उतना नहीं है, बट जनरली मंथ में इसमें काम होना चाहिए, क्योंकि डेट कम है आवास पर मजबूर नुकसान तंग है। जरा जो करो रिलीफ हम लोगों से अगर हो सकता है तो हमने घर ही देने हैं, और अगर घर देने का काम आपके हाथ में है तो रेवेन्यू वालों को थोड़ा सा कॉपरेट करना है, ठीक है। अभी तो क्या बोलेंगे, आपका तो ये वाला इलाका पड़ता है, लेकिन चलो जैसे कहरा के अंदर है, भलेसा के अंदर है, ठाठरी के अंदर है, अभी वहाँ पे थोड़ा काम ढीला चल रहा है, क्योंकि अगर तहसीलदार नहीं है, नायब तहसीलदार नहीं है, पटवारी नहीं है, तो लोगों के अंदर एक वो पागलपन हो जाता है, क्योंकि इंतजार करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लोग दिन तोड़ कर आते हैं इलाकों से, वहाँ पे पटवारी नहीं है, तहसीलदार नहीं है। बुशुस दबन जो आपके पास आता है, मेरे पास आता है, वो बड़ी उम्मीदें लेकर आता है। हम अगर उसको प्यार से बात एक बार ही करेंगे ना, या अच्छे से बात करके उसको अच्छे से काम करके देंगे, उम्र भर याद करते हैं, उम्र भर, मगर सिर्फ कारण क्या नहीं किया। अब कुछ लोग होते हैं, देखो हमारे हाथ से किसी का गला नहीं घोटना चाहिए, हमने सबके लिए काम करना है, और हमारे हाथ से अगर उनकी बेहतरी हो सकती है तो करने में देरी नहीं करनी। वो जीवन बाकी तो आए हुए सर, चलो अब इनका उनको भी बता देना, हाँ उनको भी बोलना, जैसे कारा के अंदर नायब तहसीलदार ही नहीं है, वहाँ पे पटवारी ही नहीं है, अभी वहाँ पर है ही नहीं, इनको देखो जरा यहाँ पे करें, ठीक है। और इन चीजों का होना बड़ा जरूरी है। उसके अलावा भी कुछ डिपार्टमेंट रोज हुए, पीडीडी का, हाँ ये थोड़ा इनसे बात करके एक्शन साहब, हमारा वाला ये जो आज तो चलो काम कर ही रहे हैं आप इस पे, तो ऊपर से भी चलो अच्छी बात है, होना चाहिए बिजली का नजम, लेकिन जो पुराना पैसा है ना, पैसा उसका भी इस्तेमाल करना है। चलो अब ये तो हमारी बदकिस्मती है, पुराना पैसा डिस्ट्रिक्ट का सारा लैप्स हो गया, अब क्या ही बताए लोगों को जवाबदेही जितनी हमारी है उससे ज्यादा आपकी होनी चाहिए। अल्लाह तो करो,
आपने भी नहीं किया, कमजोरियां सबकी है, हम अपने सर क्यों ले, हमारे पास जितना था हमने तो किया, ठीक है। उसके अलावा बिल्कुल डिपार्टमेंट एक इशू है जब मतलब गवर्नमेंट के साथ टेकअप करना चाहिए वो। हाँ हाँ प्रेमनगर ठाठरी गढ़ा ये प्लीज नोट रखना, हाँ। आपके पास सेपरेटली डिस्कस करेंगे। हाँ हमारा जब तक चंद्रका स्टेशन स्टेशन हाँ 20 साल पहले बना है। अच्छा चंद्रा का ग्रेड स्टेशन वो करेंगे सर, उसमें पता क्या है, चंगा का ग्रिड स्टेशन उस पर काम हो भी रहा है, मैं भी बहुत सीरियस इशू है। 12 घंटे की एंटरटेनमेंट जैसे वो सीएम के साथ आप मीटिंग कर रहे थे। अच्छा सीएम साहब वो रिव्यू कर रहे वो मैंने ऑलरेडी एक चिट्ठी भी लिखी है, शायद सीपीओ साहब को याद भी होगा, हमने यहाँ कौंसल में भी वो डिस्कस किया था, उस पर काम हो रहा है, मुझे लगता है उसमें काम लगा भी है, लगा है सीपीओ साहब, मुझे लगता है लगा है उसमें। थोड़ा मैंने चीफ साहब से भी बात की थी ना, वो बैठे थे, हम वहां पर आए थे, उन्होंने कहा था उस पर काम हो रहा है। और कुछ चीजें हैं, ये जो हमारा रामबन वाला आ रहा है ना, रामबन वाला डायरेक्ट, हमें थोड़ा ये प्रॉब्लम थी बीच में, चलो अब ये बड़े पैमाने पे मसला है, इसको तो करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ नहीं उस पर करेंगे आप, पता क्या ठीक है। अच्छा ये कुछ चीजें ये हमारे एक्शन साहब के लिए हैं, ये काम करने हैं आपने, महीना एक है, मुझे नहीं पता काम कैसे क्या करना है, मैं भी इधर रहूंगा, चलो चाहे जितनी भी बर्फ पड़े, जहां मेरी जरूरत पड़ेगी मैं करूंगा, ठीक है। वीडियो कैमरा है क्या, हाँ इनको ही दे देंगे, ये करेंगे ना, ठीक है, ये करेंगे खुद ही आप, ठीक है। ये इसमें हम बात नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, हम इसमें चाहते हैं कि जमीनी सतह पे वर्कआउट हो, इसमें बहस नहीं करने, कोई मुद्दा नहीं उठाना है। हमारा मकसद है कि बेहतर एक माशरा बनाए, और उस माशरे को अगर जो हमसे हो सकता है जरूरियात की चीजें हमारे हाथ में, हम करेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। आप रखो, आप सुबह पानी, ठीक है, वो जो डब्बे के करो ठीक, इसको दे दो, ये जरा इसको ठीक करेगा। अच्छा उसके अलावा और कौन सा डिपार्टमेंट हमारा है, चाय का इंतजाम नहीं किया, हमें तो तनख्वाह भी मिली थी, लगा लेनी थी चाय, आज दे देते हम अपनी कमाई से। खरीदो चाय खुद में पहुंचो, साहब नहीं दीजो और पैकेट क्या दीजो, एजुकेशन, हाँ एजुकेशन का। अच्छा हमारे सीओ साहब, ओहो मुबारक मुबारक, हमारा फोन जाता है डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर, पता क्या, हाँ टरका लेते हैं। अब क्या बताऊं, लोग साथ में होते हैं फिर बड़ा मुश्किल होता है, जवाबदेही बनती है ना। अगर ऑफिसर हमारा काम कर ले ना, वो बड़ा खुश होते हैं। फोन उठाया करो, उस पर कार्रवाई बनती है तो करनी चाहिए, और हम कभी भी आपको इलीगल बात नहीं कहेंगे। मैं बार बार आपको बहुत बार बता चुका हूं, हमारी तरफ से उम्मीद मत रखना कि ये महराज या इसका वर्कर कोई गलत काम करवाएगा जिसमें आपकी जवाबदारी हो। हम जो भी काम करवाएंगे आपके कंट्रोल में होगा और आपके उस कानूनी दायरे में भी होगा। कल को आपको कोई भी पूछताछ नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि लीगल होगा सारा। इलीगल हम नहीं करवाएंगे, वो बाकी लोगों का काम है, मुझे नहीं पता क्या करते थे क्या नहीं, हमारा सारा लीगल है। और कानून के दायरे में जो चीजें हमें दी गई है ना, अगर वो हमें मिल जाए तो दुनिया में हमारे इससे बेहतर इंसान कोई नहीं होगा, है ना। क्योंकि इस देश के आईन ने हमें सब कुछ दिया है ना, वो कमी नहीं है, बस उसको इम्प्लीमेंट करने की कमी है, जिसका आप जिम्मेदार है और हम हैं, ठीक है क्या जी। इसके अलावा क्या है, हमने नया कुछ नहीं चाहना है, ठीक है। और एजुकेशन में हमारा क्या है कि इस बार हम स्कूलों को थोड़ा सा खुलिया बदलेंगे। आप शायद आपको एक चिट्ठी आई होगी, मैं आज जा रहा था, ग्रीन मॉडल है ये, कोस्ट अकेडमी आइए। हाँ कमेटी नहीं बनानी है, वो माफिया है। वो आज बोले एनुअल चार्जेस, ये चार्जेस मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी रसीदें भी हैं, तो आप भी इसमें देख लो, डीसी साहब को बोल दो, उसके प्रिंसिपल को उठा के, क्योंकि वो एक
अब क्या ही बताऊं कि एक मुलाजिम है, उसने लोन निकाला है, उसने गाड़ी ली, अब बेवकूफी कर ली, उसके परिवार में से किसी के आदमी के पास गाड़ी थी, उसके बच्चे नहीं उठाए। सुनना, बात समझने वाली है। उसको तौहीन होगी, मेरे बच्चों को गाड़ी में नहीं बिठाया। उसी दिन दूसरे दिन उठ के शोरूम में जाके उसकी पता नहीं कौन सी गाड़ी थी, पागल हो गया, 14 लाख की गाड़ी उठा गया। कितने की? 14 लाख की। अब उसको समझ आ रही है मुझे ये नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन अब उसकी तनख्वाह बचती है 20,000 की 25,000। ले गया जज्बात में आके, क्योंकि उसके बच्चों को गाड़ी पे नहीं चढ़ाया था उन्होंने। उसके जिद में आकर उसने 14 लाख की गाड़ी, मैंने बोला था यार कोई सेकंड हैंड लेने की, वो भी गाड़ी थी, चल जाती, लेकिन इतना कर्जा उठाने की कोई जरूरत क्या थी। लेकिन उसी के बच्चे जब उस स्कूल में गए, 500 रुपए का फॉर्म देते हैं। कितने का? ये वहां की बात बता रहा हूं, 500 रुपए का। पूरा एविडेंस है मेरे पास, मैं नहीं चाहता हूं इस बहस में जाऊं, लेकिन उन लोगों को बता दो। उसके बाद भी उस बच्चे को एडमिशन नहीं दी, उसके बच्चे 2 को दी, और उसकी फीस उसने 25,000 भरी। कितनी? अब मुझे बताओ, जिस बंदे की तनख्वाह ही 25,000 है, डोडा में रह रहा है, तो उसने अपने बच्चों की फीस, जिसमें बुक्स वगैरह पता नहीं क्या क्या एनुअल चार्जेस करके उन्होंने लिया है। मैंने लोगों से एक वादा किया है और मैं उस पर करूंगा, काम तो मैंने करना है। गवर्नमेंट स्कूल्स हमारे पास हैं, हम उन्हें बेहतर बनाएंगे, पहले उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करेंगे, ठीक है, वो हमारी कोशिश है। मैंने सरकार से भी बात की है, ठीक है, और वहां पर हमारा एक पढ़ा लिखा स्टाफ भी है, ठीक है, और उस स्टाफ को भी बेहतर करवाएंगे, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर भी देंगे, बच्चे भी देंगे। मैं तो कहता हूं इनसे बेहतर जिसको पढ़ना होता है उसको पहाड़ के किसी भी कोने पे बिठा दो, उसने पढ़ना है। आप उसको कहीं किसी ऐसे एजुकेशन में भेज दो जहां पे सारे ब्रिलियंट है, उसको नहीं पढ़ना, वो नहीं पढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अब हम लोगों का दिमाग खिसक गया है, इनको उठा उठा के पैसा देना, और ये भी अब अपनी मन मर्जी से जिसको चाहते हैं उसको एडमिशन देते हैं, वरना करना इन्होंने कुछ नहीं है। 25,000 एडमिशन फीस मजाक नहीं है एक फर्स्ट बच्चे को, है ना, या सेकंड के। वो क्या करेगा आदमी? अब उसने गाड़ी भी ली है, पूरी की पूरी तनख्वाह उधर दे दी, और तीसरे को एडमिशन ही नहीं दी, उसका भी 500 रुपए का फॉर्म भरने के बाद रिजेक्ट किया, क्योंकि उम्र कम थी शायद, पता नहीं, है ना। तो ये चीज है, और ये अगर ये गवर्नमेंट का एक सर्कुलर है, ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करेंगे? और अगर नहीं कर रहे हैं, इसके जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इनके कंट्रोल में हम नहीं है, ये हमारे कंट्रोल में होने चाहिए। और ये किसी को पूछते भी नहीं, अपनी मर्जी से चला रहे, ठीक है। नहीं, क्यों लेंगे इतना? अब करेंगे, इनको बिठाएंगे, आप इनको एक बार बुला लो, पूरे प्रिंसिपल वगैरह को, आप थोड़ा इसमें गवर्नमेंट स्कूलों से ज्यादा इन पे आप तवज्जो दो, क्योंकि गवर्नमेंट में कम बच्चे हैं और प्राइवेट में ज्यादा है। और हम अपने गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स भी एक बारी बात करेंगे, आजकल छुट्टियां ही हैं, मुझे लगता है उनके लिए भी कोई वर्कशॉप का इंतजाम करो, ठीक है। अगर चाहते हो तो मैं दिल्ली से वो ट्रेन, वो वेल एजुकेटेड, वो जिस किस्म का वो ट्रेनिंग करके आए हैं, अगर आप चाहते हैं तो हम अपने इलाके में, डिस्ट्रिक्ट में एक टीम लाएंगे वहां से, जो उनको ट्रेनिंग कराएगी अगर मेरी जरूरत पड़ेगी। फिलहाल तो दिल्ली का मॉडल हमारा एजुकेशन का बेहतर है, उस पर फोकस करेंगे, एक ट्रेनिंग कैंप भी लगाएंगे और उनसे इंटरेक्शन भी करेंगे, और अपने इलाके में गवर्नमेंट स्कूलों में बेहतर तालीम करेंगे, ठीक है। और आपका भी फर्ज बनता हमारा, और ये बदनामी का बहुत बड़ा दाग हमारे उस्तादों पे, पता है सर, इतनी हकारत की निगाह से देखते हैं, बैगन मुंह निकालने के काबिल नहीं। वरना एक उस्ताद का मुकाम, मैं दिल्ली के पिछले दिनों स्कूल में गया था, वहां पे टीचर्स थे कोई 50-100, उनकी ट्रेनिंग चल रही थी। जब मैं गया पहले बाहर से, उन्हें लगा पता नहीं कौन है, उनको इंट्रोडक्शन दिया, ये हमारे जम्मू कश्मीर के MLA, उनको लगा होगा कोई। फिर इतने में अब थोड़ा बोलने की हमें आदत है, तो वो वैसे ही बैठे हुए थे, तो हम भी शुरू हो गए। मैंने कहा कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ, और ऐसी ऐसी बातें बोल गया, वो लास्ट में ताली बजा के मुझे अलविदा किए, है ना। तो उनको भी लगा कि नहीं, एजुकेशन में बदलाव होना चाहिए, और उनकी बदनामी का दाग उन्होंने वहां खत्म किया। हमने भी यहाँ पे उनके बदनामी के दाग को खत्म करना है। क्यों लोग उसको हकारत की निगाह से देखेंगे? हम उसको बेहतर एक फील्ड देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, वो करेगा, ठीक है। इस बार स्कूल जितने भी हो सकेंगे हम उस पर काम करेंगे, और हमारे स्कूलों की लिस्ट हमने बना ली है, ठीक है। लिस्ट हम चाहते हैं उसमें फंड्स की जरूरत पड़े, मेरे फंड्स की अगर जरूरत होगी मैं भी दे दूंगा। हाँ, ये कुछ स्कूल हम चाहते हैं इस ब्लॉक में 5-5, 6-6 स्कूलों को ना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका बेहतर बनाएंगे। उसमें लैंड भी हमारे पास अवेलेबल है, और उसकी एक लिस्ट बना रहे हैं, उसमें आप DPR वगैरह बना के इंफ्रास्ट्रक्चर पहले बेहतर करेंगे, ठीक है सर। ये इस पर थोड़ा वर्कआउट करना है, ये कुछ ब्लॉक्स की हम दे रहे हैं।
ठीक है। अच्छा, और कौन सा डिपार्टमेंट? फिशरीज। ओहो, मछलियां तो दिखती नहीं है, जो बची कुची थी वो भी उड़ा देंगे। हाँ, हम चाहते हैं कि इस बार जो है फिशरीज का काम हो, क्योंकि ये भी रोजगार का एक वसाइल है। हमने आज से पहले क्या किया, तब तो बोल भी नहीं पाते थे, कितने लोगों को हम पकड़ते हैं। ऐसे सूखे नालों पे इन्होंने वो प्रोजेक्ट बनाए हैं जहाँ पे न पानी पहले था न बाद में आया। हमारे पास कुछ जगह हैं जहाँ पे एक माहौल बनाया जा सकता है, कुछ लोगों को रोजगार भी मिलेगा और खाने के लिए अच्छी मछली भी मिलेगी। कुछ जगह हमने वो देखी है, उस पे आपने थोड़ा सा वर्कआउट करना है, जिसमें आप जो है कोशिश करिएगा। जैसे दरिया के किनारे, हमारी सड़क के साथ में ही है ये दरिया, हम तो दरिया के साथ में ही सड़क बनाए हैं, क्योंकि नेशनल हाईवे जितनी भी है ये दरिया की दूरी से ज्यादा दूर नहीं है। तो ये दरिया वाली साइड हमारी ये अच्छे पॉन्ड बनेंगे। और मैं चाहता हूँ कि जैसे हमारा चिल्ली, हड्डल, मणो, कुट्टा, वहां पानी की कमी नहीं है और उन जगहों पे पानी भी साफ है और उनके बगल में जो जमीन है वो जमींदार भी तैयार है। उन लोगों के लिए आपको जितना पैसा, मुझे लगता है जितने भी प्रोजेक्ट, अगर इसको फिशरीज डिपार्टमेंट को बढ़ावा देना है तो आपको पीछे से काम करना पड़ेगा। सबसे पहले हम उन एरियाज को टच करेंगे जो दरिया के किनारे में जमींदार लोग हैं। दरिया से पानी उठा के उसमें फिल्टर करके वहां से वो चलेगा, ताकि मछली की पैदावार अच्छी हो। ठीक है, और बाकी क्या ही बताएं, पकड़ने के लिए तो है ही नहीं हमारे पास, है नहीं। वो देखो हम क्या करते हैं, मैं वही कह रहा हूँ। अब तभी तो मैंने जगह बता दी कहाँ बनाना है। उसके अलावा हम ऊपर नहीं बना सकते, क्योंकि ऊपर हमारे पास पानी नहीं है। जब आप दरिया से ऊपर, सड़क से ऊपर देखेंगे तो हमारे पास पीने का पानी नहीं है। ये फिशरीज का डिपार्टमेंट अगर काम करना है, ये थोड़ा जहन में रखना, हमने नीचे ही करना है, ऊपर नहीं कर सकते हैं। क्या जी, ऊपर कहाँ है? गाँव में पानी नहीं है, वो नाले खत्म हो गए, वो घराट जहाँ चलते थे वो सारा खत्म। तो ऊपर नहीं तवज्जो देना, नीचे, क्योंकि वो पहले भी सूखे थे, आज भी सूखे, सूखा ही रह जाएगा, उससे फायदा नहीं है। ठीक है, उसके अलावा भी कुछ डिपार्टमेंट्स, आयुष्मान, अच्छा, आयुर्वेदिक तो कोई देख रेख ही नहीं करता है। हमारी कमजोर, हमारे तो बाल ही झड़ गए, बालों का इलाज होता है। हाँ, मुश्किल है, ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी इसके नहीं आए, हमारे यहाँ आएंगे। बालों के ख्वाहिशमंद तो सारे हमारे उधर भी है, लेकिन ऐसा है कि उसमें कोई जाना ही नहीं चाहता है। आयुर्वेदिक जो है, अब पता नहीं अच्छा है बुरा है मुझे नहीं पता है, बट इन जगहों पे कोई आना ही नहीं चाहता है। अब क्या पता है कि आयुर्वेदिक की कमी नहीं है। आपके हॉस्टल वगैरह भी रहते हैं? नहीं, जैसे हॉस्टल, जैसे ये वाले हॉस्टल रहते हैं ना जहाँ पे, है? अच्छा, अंदर ही, अच्छा अच्छा। नहीं, हमारे उधर भी है, कुछ जगहों पे है ये यूनिट आपके। अच्छा, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी आप ही के यहाँ पे? ठीक है, चलो इसमें अब आपको क्या बताएं, जब लोग ही इंटरेस्टेड होंगे तो आपने, अगर आपके पास कुछ ऐसा है, आप कैंप लगाओ। हाँ हाँ, तो लगाओ, मुझे भी बताओ, मैं भी लोगों को बताऊंगा फलानी डेट को आए, क्योंकि आयुर्वेदिक पे ज्यादा कम नहीं लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। पता नहीं मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, जनरली मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा दौड़ जो है ना सीधा हो रही। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, आपको कोई ये नहीं, मैं चाहता हूँ ये चीज हो, क्योंकि आयुर्वेदिक एक अच्छी चीज है, लेकिन उसको थोड़ा बढ़ावा देने के लिए मेरी कोऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। मैं भी कोऑपरेट करूंगा, पब्लिक को भी अवेयर करेंगे। अच्छी चीज है, अगर आयुर्वेदिक से इलाज हो जाए तो अच्छी बात है। आप भी मुझे बता देना, हम भी फुली कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, उसके अलावा और कौन सा डिपार्टमेंट? हाँ, फॉरेस्ट का, पुलिस का नहीं आना, नहीं आएंगे, लाइन आर्डर की फिर प्रॉब्लम होगी, बोलेंगे नेता खराब है। अब जब सुनेंगे नहीं, अपना ज्ञान बांटेंगे तो दूसरे की क्यों नहीं सुनेंगे? ठीक है, उनको एक बार बोल देना, उनको क्या नहीं आना चाहिए। पुलिस कोऑपरेट नहीं करेगी तो एडमिनिस्ट्रेशन या सिस्टम कैसे चलेगा? बुलाओ एक बार फिर से इनको। फॉरेस्ट वालों, चलो आग तो लगी थी, बर्फ से बुझ गई, वरना तो बड़ा मुश्किल था। पता नहीं कितनों के सस्पेंशन हो जाने थे, बर्फ ने बचा लिया है। अब इसमें आपने एक काम करना है, लकड़ी की स्मगलिंग होती है, जंगल का कटाव भी होता है, लेकिन इसमें न कसूर लोगों का है और न हमारा है। शायद आप लोगों का हो भी सकता है, क्योंकि अगर हम
जंगलों में रह रहे हैं तो जंगल से अधिकार हमें है ना। लोग तो काटेंगे क्योंकि जंगल में वही लोग बसेंगे जिसको जंगल की जरूरत है। अब आपका क्या तर्ज रहता है कि जो मकान बनाने के लिए लकड़ी निकालेगा तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। अच्छा, जब आपसे मांगते हैं तो आप देते भी नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं ये गड़बड़ का मामला है। आप एक काम करो, मैंने पहले भी कहा था, एक तो ये सैंक्शन वगैरह हो, जैसे लकड़ी बेच रहे हैं आप, वैसे ये जो हमारे पास गिरे हुए पेड़ होते हैं आप उसको नीलाम करो। फिलहाल तो मैंने चिट्ठी लिखी है, ये जो टीपूज है अलग अलग जगहों पे मैंने मंगाए हैं, अगर वो सैंक्शन हो गए तो एक राहत मिलेगी। क्योंकि हमारी लकड़ी, मैं बार बार कहता हूँ, क्यों नहीं जंगल में चोरी होगी जब हमें वो बाहर वाली लकड़ी सस्ती मिल रही है, अपनी महंगी मिल रही है। जो हमारे बगल में पेड़ है उस पेड़ की लकड़ी मुझे महंगी है घर में, जो जहाजों में आती है, शिप्स में फॉरेन से आ रही है, वो मुझे सस्ती मिल रही है। भाई साहब, चोरी तो होगी, डाका तो पड़ेगा। उस डाके को रोकने के लिए आपको पॉलिसी बनानी पड़ेगी, ठीक है। और जो जंगल में रह रहा है, अगर वो अपनी लकड़ी का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वो चोरी करेगा। और अगर आप सीना जोरी करेंगे तो हंगामे होंगे, है ना। जंगलों में आग भी लगेगी, ये भी मसले होंगे। इसमें एक पॉलिसी फ्रेम कीजिए, डीएफओ साहब से भी बात कर लीजिए। अभी आवास प्लस है उसको अभी आवास प्लस सरकार दे रही है। अब उसको छत लगाने के लिए वो कहाँ 5,000 का वो ले गए, है ना। अब वो कहाँ से लेगा, उसने तो चोरी करनी है। नहीं, मैं वही सैंक्शन, फिर वही मामला है ना। आप उसको उठा के रिलीफ भी दे सकते, फ्री में कोई पड़ा हुआ पेड़ दे दो, है ना। मैं वो नहीं कह रहा, बट इसमें आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। ये हंगामे तभी बैठेंगे जब आप लोगों के रिलीफ के लिए काम करेंगे, ठीक है। आप ये कर लो और जंगल की आग बुझ गई, ये खुशकिस्मती की बात है। और जंगल की कटाव में कमी तभी आएगी जब लोगों को राहत भी मिलेगी। अब रोज हंगामे होंगे, रोज फॉरेस्ट वाले उठेंगे, ये बात सही है, जंगल का बचाव जरूरी है। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि कुछ माफिया है उसको आप छोड़ देंगे, वहां भी स्मगलर है। मैं कहता हूँ हर डिपार्टमेंट में स्मगलिंग है। आपके डिपार्टमेंट में जितनी स्मगलिंग हो रही है उनको कोई पूछता ही नहीं है। बस गरीब लकड़ी लेने के लिए एक दिन क्या गया, उसके खिलाफ पर्चे हो जाते हैं। ये तरीका गलत है। नहीं, वो गाड़ियां नहीं, जिन्होंने जंगलों के जंगल काट दिए। आपको लिस्ट चाहिए, हमने ऑलरेडी आपके पास सबमिट किया, उन्होंने चीफ कंजर्वेटर को लिखी है, उसने शायद फॉरवर्ड भी किया। आपने उस पर कार्रवाई नहीं की, ठीक है। जंगलों के जंगल खत्म हुए हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। उनको बोल देना, मैंने ऑलरेडी उनको दिया है, जिन लोगों के खिलाफ पर्चा काटना है आप उस पर काट नहीं रहे। उनका कारोबार वही है, कारोबार ही वही है। वो जब तक न जंगल में पेड़ काटेंगे, उसको लकड़ी को बेचेंगे, तब तक वो घर में खाना नहीं खाते, वो स्मगलिंग करते। लेकिन जब एक गरीब आदमी जाता है, वो स्मगलिंग के लिए नहीं जाता है, वो उस लकड़ी का इस्तेमाल खुद के लिए करता है। लेकिन कार्रवाई उस पर होती है। इन चीजों को नोट करना, मैं कुछ उनको जगह दे दूंगा, मैं देखूंगा उस पर क्या कार्रवाई करेंगे। उसके अलावा कौन सा हमारे पास, अच्छा एसपी साहब का क्या काम रहता है? जो हमारे पास दिखते ही नहीं है। चल एक बाहर भी बने, उधर भी बने, मेन मार्केट्स में बने तो अच्छी बात है, ठीक है। अभी भी हमने रिक्वायरमेंट, मैं कह रहा हूं कि देखो हमने वैसी जगहों को चुनना है। अब हम थोड़ा इसमें थोड़ा सा चेंज ला रहे हैं। अब हम 3 लाख का नहीं बनाएंगे, देखो हम सरकारी पैसे को भी बचाएंगे, इसमें थोड़ा आप भी रिफॉर्म लाओ। हम वो दूसरे वाला बनाएंगे स्ट्रक्चर, अगर कभी इनकेस तोड़ना भी पड़े उसको उठा के ले सको। हाँ, वो उसको वाला थोड़ा सा ध्यान दो ताकि उठाने में भी दिक्कत ना हो, ठीक है। सिटी एरिया में भी बना सकें, ताकि वरना अगर आप इस जगह पे बनाना चाहोगे 10 आदमी खड़े हो जाएंगे, नहीं कि आप नहीं बनाओ, क्योंकि उनको पता है कंक्रीट का बना रहे। जब उनको पता लगेगा रेडी जैसा बना रहे हैं, रेडी वालों को क्यों नहीं कोई पकड़ता है। वो ऐसी छोटी सी छंद जो बना, उनको पता है ये टेम्परेरी है। हाँ, थोड़ा सा शॉर्टकट बनाएंगे, उसमें आप में पैसा भी बचेगा और फायदा भी होगा। उसके ऊपर एक टंकी लगा लेंगे, ठीक है। और ये मुझे लगता है भीड़ भाड़ वाले इलाके में, अगर ये आपसे हो सकता है मुझे बता देना, बहुत सारी जगह है जहाँ पे हम ये लगाएंगे, ठीक है। इस पे हम काम करेंगे। उसके अलावा भी कुछ और पंचायत घरों का बुरा हाल है। मैंने आपको पहले भी कहा था एसीडी साहब, हमारे पंचायत घर तो बने हैं, है ना, जो आप तक है, उनकी नौकरी तो आपसे नहीं हो सकती है। बट मैं इतना कह रहा हूँ, जो बने हैं, जहाँ पे सामान है, वो सामान भी बेच दिया है लोगों ने,
जो वहां के वक्ती सरपंच रहे उन्होंने खत्म कर दिया, और उस जगह पे उस घर में कोई आपका मुलाजिम ही नहीं बैठता, और इतने इतने खूबसूरत है वहां पे बैठना ही पसंद नहीं करते। और ये शिकायत नहीं है, ये बहुत बार बोला, अगर फिर से हर मीटिंग में बोलना पड़े तो आपका मुलाजिम वहां पे ना बैठे तो पंचायत घर का गरम करूँ नहीं, मैं बोल रहा हूँ कोई भी पंचायत घर ऐसा नहीं है जहाँ पे आपका मुलाजिम बैठता हो, कोई नहीं है, खाली है, सारे के सारे खाली पड़े, कोई नहीं जाता वहां। नहीं, मालिकम चौकीदार के पास लोग नहीं जाएंगे, वो एक ऑफिस है, एक हाँ नहीं वहां पे एक नहीं इंस्ट्रक्शन उन्होंने पहले भी दी थी। इसमें आप पता क्या, अब एक काम करो, आप ना 1-2 आदमी पे कार्रवाई कर लो फिलहाल बोल के ना, और जहां पे ज्यादा क्राइसिस होंगे कार्रवाई, देखो बनती है कार्रवाई करना। जो नहीं मानेगा आपका मुलाजिम उस दफ्तर में नहीं बैठेगा, वैसे मुलाजिम को क्या करना है, कर दो सस्पेंड। फिलहाल तो वो कुछ लोग टर्मिनेट होते हैं, फिलहाल जो बाकी लोग हैं उनको सस्पेंशन में डाल दो, अगर वो अपने मुलाजिम को वहां बिठा नहीं सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ऑफिस में बैठना बड़ा जरूरी है, वरना एक डिपार्टमेंट आदमी को बिठा देंगे, है ना, और क्या कर सकते हैं। उसके अलावा और कौन सा हमारा डिपार्टमेंट है, म्यूनसिपैलिटी में आप डीडीओ की पावर किसके पास है अभी, इसमें थोड़ा सा ये कर लो रिफॉर्म, इनको वो कोई हो रही है वहां पे, जैसे यहाँ पर भी अच्छा अभी के पास रहे, उसमें पता क्या अब है कुछ पैसा बचा हुआ, ये म्यूनसिपैलिटी डोडा भी आए, अच्छा लोग लागन चुके। अभी ये देख रहा था मैं डाक बंगलों में सारी टाइलें उखाड़ रहे, मैंने बोला क्यों, कहते हैं नहीं वो नई थी, मैंने बोला यार पैसा भी लगाना कोई ढंग का लगाओ, यहाँ बाहर इतने लोग मर रहे, हॉस्टल के पीछे आप नाली नहीं बना पाए, वहां के लोग रोज मेरे पास डेपुटेशन आता है, आप डोडा से है ना, और हॉस्टल के पीछे रोज लोगों का हंगामा होता है, उसको दीवार नहीं लगा पा रहे। अब जहां लोगों की क्राइसिस है वहां पे काम नहीं हो रहा तो क्या फायदा, उसको कर लो ठीक, अगर पैसा है लगा लो आज, वैसे भी लैप्स हो जाएगा, फिर बाद में कब लगेगा, आज अगर है तो लगा लो उधर, वैसी जगहों पे लगाओ जहां लोगों को दिखे कि काम हुआ, नालियां हैं बना लो, है ना। अब आप इंतजार करेंगे, अभी तो लगाने की पावर है आपके पास, ठाठरी में भी वो नाली वो बनी नहीं मेरे ख्याल से, है ना। और ये हमारे जो R&B के एक्सेल साहब है इधर, एक एक काम गिनना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, ये नीचे वाला वो रोड पे वहां पर वो निकल ही गया है, वहां पे वो ब्लॉक है, ये नीचे वाला रोड है ना, हाँ डोडा, ये इसके नीचे जो रोड है वहां पे एक बार वो प्रोटेक्शन वाल लगा रहे थे, मैंने बोला था इसको शॉर्टकट पुल ही बना लो, डंगा पिछले साल लगा लिया, लाखों का वो डंगा वो निकल गया, 1 महीना भी नहीं रुका, है ना। कुछ पॉलिसीज, आप इंजीनियर्स हैं, आपने काम करना ऐसा जो बाद में रहे। आप इतना प्रोटेक्शन वाल लगा रहे हैं 50 मीटर, नीचे से उसको बेस बनती है 3 मीटर की, वो इतनी बड़ी वो पहाड़ी को कहां से वो रोक पाएगा 3 मीटर वाला वो नीचे से, उसको सीधा एक पुल ही बनानी थी, शॉर्टकट 10 लाख लगते, 20 लाख लगते, छोटा सा पुल बना के निकल गया, तो वो डंगा ही निकल गया, है ना। तो कुछ चीजें जो है उसमें हमने भी करना, अब कुछ परेशानी के आलम में नहीं डालना है, ठीक है। और ये हमारे आप नोट कर लो, ये अगर नालियां आपसे बन सकती है, यहाँ मौसम ठीक है, ठीक है, जो अस्पताल पे वो हॉस्टल वाली वो नालियां हैं, वो पीछे उसके वो लोगों का बड़ा वो क्राइसिस रहता है, उसको ठीक करो, वो बना लो, और जो नालियां पेंडिंग है उनको ठीक करो आज, यहाँ मौसम ठीक है, पैसा भी है। और आपके यहाँ पे भी ठाठरी में आपने गाँव के लोगों को म्यूनसिपैलिटी में डाला है, उनको क्या फायदा है। सर उनका बेसिकली आज सर्वे जब हुआ था वो तब से ही वहाँ पे देखो डेपुटेशन वो होता है कि जो पैदल चलेंगे ठाठरी तक, वो तो ऊपर 5-10 किलोमीटर दूर से जाते हैं घर, उन लोगों को उठा के आपने डाला है म्यूनसिपैलिटी में, ये अच्छी बात नहीं है ना। म्यूनसिपैलिटी में कोई फायदा तो हो, कोई वजह तो हो, चलो यहाँ पे डोडा में रह रहे उठ के डालेंगे, अभी हम डालेंगे ब्योली वालों को म्यूनसिपैलिटी में कहाँ चलेगा, वो 5 या ऊपर, ये चीजें थोड़ा देख लो, उसमें वर्कआउट करके उनको हटा दो, जो गाँव के लोग हैं, जब उनको फायदा ही नहीं तो क्या करना है। अच्छा और कौन सा डिपार्टमेंट है, ये मेजर नहीं चाहिए तो सारे थे, बैंक वाले हैं कोई, हाँ माइनिंग वाले ने क्या किया, बनाई, लाओ जरा इधर, ठीक है। और कौन सा है अभी बताओ खुद ही, अगर कोई रहा है, ऐसे तो हैं 20-25 डिपार्टमेंट, दिखते तो है नहीं, वो तो ऐसे ही मुफ्त में ही निकल जाते हैं, उनका कोई पता नहीं। तभी मैं बोल रहा था इंग्लिश, चलो एक बार फिर से गेट टुगेदर करना पड़ेगा,
और ये फाइनेंशियल ईयर है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा काम करो, कोशिश करो। पैसा है, यूटिलाइज होना चाहिए। हर बारी लैप्स हो जाएगा तो दिल तो दुखता है ना। पीएम जसवाई वाले भी सर ये उम्मीद करें ये कब तक हो जाएगा? तो हमें ऐसे भी डेडलाइन मिली है ना, हमें ऊपर से भी डिफर की सितंबर में जनवरी में आपको करना है। हमारे पास मैं वही कह रहा हूँ, आज ऑनलाइन जितना हो सके डाल दो। मैपिंग कर देंगे। हाँ, ये हो जाना चाहिए सारा। और क्योंकि आज अगर रह जाएगा तो फिर उम्र भर रह जाएगा। वही मकान वाला भी वही है। सीपी साहब आप भी थोड़ा इनको बोलो कि कोऑपरेट करें। और एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं इस किस्म का माहौल देखो। सरकार हमारी यही है। डिस्ट्रिक्ट डोडा की अगर कोई पूछेगा ना सरकार, तो सरकार यही है ना। ऐसा नहीं कि सरकार में कोई और लोग हैं, हम ही हैं। जो हम फैसला लेंगे वही होगा डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर, है ना। वो कोई एक आध किसी मंत्री को मौका मिला, किसी एक मुलाजिम को, हाँ भाई आपने वहां क्या किया, एक जगह की बात। बाकी जितने भी काम है वो हमने ही करने। सही बात है। यहाँ के बादशाह हम ही है, वजीर हम ही है, सब कुछ है। पर कम से कम अपने लोगों के लिए तो कुछ करें, है ना, ताकि याद तो करें। तो उसके लिए हमने काम करना है। ठीक है। आपको कौन सा डिपार्टमेंट है? अच्छा, रूरल डेवलपमेंट। अच्छा, आप ही के साथ यहाँ पर वो टेंपरिंग वगैरह कर रहता है। कुछ लोग ऐसे हैं, उसमें भी एसीडी साहब आपने देखना है कि जिनको आदत होगी जो आपके दफ्तर में चल के बस उनको करेंगे ये वो, उनको ऐसे ही आप दे देते हैं। सुखासन वो नहीं रहता है उनका, वो लास्ट में सीडीआर वो टेंडर ऐसे देते हैं, फिर जमीन पे काम ही नहीं होता है। इसमें चलो अगली बारी जब मार्च का महीना आएगा, थोड़ा मैं पहले ही बता दूं, हमने अब काम थोड़ा हटके करने हैं। हम क्या करते हैं कि हम प्लान बनाते हैं, इतना पैसा इसको लगेगा। ज्यादातर वो हमारा फेलियर हो जाता है। जो हमारे इंजीनियर्स है ना, वो फेल हो जाते हैं यहाँ आवाम के सामने। मैं बार बार पीछे भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि हम 10 लाख का काम बोलते हैं एस्टिमेट की, ऐसा हम 10 लाख में बनाएंगे। हमारा ठेकेदार उठता है, वो बोलता है नहीं मैं 4 ही लाख में करूंगा, और वो कर भी देता है ना। उस चीज को थोड़ा हमने जहन में रखना है। पैसे का इस्तेमाल अच्छे से करना है। जो हमारी टीम होगी, जो डिपार्टमेंट होंगे, हमने वैसे ही प्लान बनाना है कि लोग जो उसको प्लस में दें। टेंडर जब भी देने का मौका मिले तो वो प्लस में दें। अगर किसी ने 1 लाख रखा, वो बोलेंगे नहीं 1,20,000 में मुझे 12, नीचे ना आए। क्योंकि एक बहुत बड़ा मसला हो रहा है कि 10 लाख का काम 4 लाख में उठाया जा रहा है। तो वो जो हमारा 6 लाख है वो कहाँ जा रहा है? वो फिर वापस जा रहा है, लैप्स हो रहा है ना। तो ये एक बड़ा मसला बन रहा है। हम ऐसा कुछ करेंगे कि वैसा काम बनाएंगे कि 1 लाख का रखेंगे। ठेकेदार हर कोई मजबूर होना चाहिए, नहीं यार 1.5 लाख अगर होगा तभी मैं डालूंगा। हाँ हाँ, नहीं मैंने बोला वो भी एक हाल है ना हमारा। हाँ, क्योंकि ये बहुत गड़बड़ी करती है, बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। और मुझे लगता है हर डिपार्टमेंट के अंदर कोई एक डिपार्टमेंट ऐसा था जिसमें मैंने देखा था कि नहीं एक्स्ट्रा डाल रहे हैं। नहीं, ये गलत बात है। नहीं, या तो आपके इंजीनियर्स ही गलत कर रहे हैं। नहीं, देखो यहाँ ये तो आपकी गलती, आपके लोग ही। देखो ये कसूर ठेकेदार का नहीं है। अगर वो बना रहा है 4 लाख में, तो आपने 10 लाख क्यों रखा? मतलब आपकी कमजोरी है। वो एक्स्ट्रा मांगना चाहिए, नहीं यार इतने में 12 नहीं, मुझे यहाँ से बढ़ा दो, ठीक है, या चुका लूंगा। और इसमें हम करेंगे, इसमें मुझे लगता है मार्च के बाद इस पे वर्कआउट करेंगे और अच्छे से करेंगे, ताकि हमारा पैसा लैप्स ना हो। और अगली बारी ये हम पूरी ताकत से करेंगे। ठीक है सर, सीधे साहब ये है, ये अच्छी बात भी है और इस पे वर्कआउट करना भी है। यही कुछ हो। और उधर पीछे कौन है? पीछे भी कोई डिपार्टमेंट है? अच्छा, क्या बोलूं, साथ ही हैं, बड़े बड़े ऑफिसरों को भी बोल देना अगली बार जब आएंगे तो थोड़ा देखो अपना अपना सबका रहता है, क्या करें आप। मैं तो सह भी लेता हूँ, मुझे क्या है ना। नहीं, मैं तो सह लूंगा, लेकिन तभी तक सहूंगा जब तक सहने की क्षमता हो, है ना। तो जब आप ही नहीं सुनेंगे तो हम भी कहाँ सुनेंगे, है ना। कोऑपरेट करना है, सबको कोऑपरेट करना है। तो मीटिंग को खत्म करने से पहले कुछ बातें बताएंगे, आखिर में अपनी बात को खत्म करेंगे। जरा कुछ चीजें जो हमने डिस्कस की हैं, ऐसा नहीं है मिनट्स मीटिंग के निकाले जाए। बस ये है कि जो हमने बोला, मुझे नहीं लगता है आप लोगों को कहीं लगा होगा कि इसमें कहीं गलत है ना। नहीं, इसमें कोई हमने कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं बोल दिया कि जो आपके लिए बोझ बना, है ना। जो सारी चीजें हैं जो आपके दायरे में है, दायरे इख्तियार में है,
और मुझे पूरी उम्मीद है और इस उम्मीद से जा रहा हूं क्योंकि मुझे भी काम है। देखो, मुझे भी काम है, चाहे मैं इलाके में जाऊं या कॉन्स्टिट्यूंसी में जाऊं या असेंबली में जाऊं या स्टेट से बाहर जाऊं, मुझे भी काम बहुत है। हमारी नजरें भी कहीं और है। हमने पहले ही कहा, जब आप इस पोस्ट पे, आप चाहते हैं कि बड़ी पोस्ट पे हो। अब जब हम यहाँ पर आए, हम भी चाहते हैं कि आगे बढ़े, तो आगे बढ़ने के लिए हमें और आगे बढ़ना चाहिए, है ना। तो फुर्सत किसी को भी नहीं है। हर आदमी जो है तेजी से भाग रहा है। जो चीजें हमने बताई हैं, इसमें हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने सुन लिया, इस कान से उस कान से निकाल लिया। और हम वो लोग हैं जो हमें बहुत याद रहता है, बड़ी बारीकी से मुझे याद रहता है। मेरी हर एक बात मुझे खुद को याद है कि मैंने फलानी जगह फलाने आदमी से ये बात की थी। और एक उम्मीद लेकर जाऊंगा अपने ऑफिसर जो आपके ऊपर है, उनको भी बता देना कि ऐसा कोई मामला नहीं है किसी को नीचा दिखाना है, किसी को ऊपर चढ़ाना है। जो अच्छा करेगा उसको लोग अच्छा कहेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। मेरा कोई, कुछ लोगों को लगता है, कुछ ऑफिसर यहाँ पर है ना, उनको लगता है ये नीचा दिखाना चाहता है। मुझे ना किसी को नीचा दिखाना, ना मुझे किसी को ऊपर चढ़ाना है। भाई सबका काम है, मिल बैठ के करेंगे। खुशकिस्मत हो मेरे जैसा एमएलए है, खुशकिस्मत हो, खुदा की कसम करके कहता हूं। जब आप देखो कि हमारे एक फ्रेंडली माहौल रहता है, लेकिन अगर मेरे अलावा वो मैंने भी देखे हैं, अब मैं कहता हूं कि अब मेरी क्या गलती है कि मैं सबके साथ मिलके रहकर काम करना चाहता हूं। ये बात अलग है, मेरे परिवार में उतना बड़ा नाम नहीं है जिस नाम से आप डरोगे, है ना, या उस नाम से फिर काम करो। अरे भाई एमएलए हो, इज्जत रखो, ख्याल करो, लोगों ने चुना हूं। यहाँ बड़े से बड़ा आदमी भी लोग जमहूरियत से बनाते हैं। मैंने आपकी मीटिंगें बाकी लोगों से भी देखी हैं, ब्यूरोक्रेट से भी देखी है, लेकिन हमारी मीटिंग का तरीका अलग है। हम फ्रेंडली काम करेंगे, किसी को नीचा नहीं दिखाना है, बस अपना काम ईमानदारी से करना है। मेरी बात याद रखना, मेरी तरफ से आपको गलत काम करने के लिए कभी महाराज आपको नहीं बोलेगा, ये बात पक्की। और अगर आपको ये चीजें, मैं सारी चीजें आपको फ्री हैंड दे रहा हूं, लेकिन अगर आप भी अपना काम नहीं करेंगे तो फिर जब हम बोलने शुरू हो जाएंगे फिर तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फिर कोई ये बोलेगा महाराज गलत है, मैं गलत नहीं हूं, क्योंकि गलत बनाने का काम आप ही लोग करते हैं। मैं देखूंगा बाकी जगह जब एमएलए मीटिंग लेते हैं वहां का प्रोटोकॉल क्या रहता है। यार बना हूं बड़ा तो कौन सी दिक्कत हो रही। अब बड़े सर पे टोपी रखने वाला वो एमएलए आ जाए तो आप बोलेंगे उसे एमएलए साहब, ये थोड़ा गलत है यार, है ना। छोटा है बड़ा है, पोस्ट है यार अपनी अपनी, है ना। है, मेरी इज्जत नहीं करो, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम जिस स्टेज पे मैं बैठा हूं और जिन लोगों की मुझ पे उम्मीदें हैं, उनकी उम्मीदों पे खड़ा उतरने के लिए मुझे संगठन मेरा ये है। वो वोटों वाला संगठन वो खत्म हो गया। संगठन अब ये है, अब हमने मिलके काम करना है, इलेक्शन नहीं लड़ना, अब हमने उन लोगों के बेहतरी के लिए काम करना है। और मुझे पूरी उम्मीद है और इस उम्मीद से जा रहा हूं कि साल तो नया है, आ रहा है ना, रात को नया आएगा, है ना। पहले क्या था वो बात अलग थी, अब नए साल में हम बेहतर करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है, जैसे सीपीओ साहब है हमारे यहाँ, जो बाकी डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स हैं, मुझे पता है यहाँ पर कमियां क्या है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और ये भी कोई ना समझे कि उसको पता ही नहीं है, मुझे सारा पता है और आपसे ज्यादा पता है। ये नहीं बोल रहा हूं कि अपनी बढ़ाई कर रहा हूं, क्योंकि मैं रगड़ा बहुत खाया हूं। सीपीओ साहब को पता है हमारी प्लानिंग अलग है, और हम काम करने के लिए, इस इलाके को बेहतर बनाने के लिए पूरी पॉलिसी हमारे पास बनी है। बस आपकी थोड़ी सी हिम्मत चाहिए, थोड़ी सी हिम्मत आप करेंगे। सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, बस आपने हिम्मत दिखानी। जैसे पीएमजीएसवाई वाले थोड़ी सी हिम्मत करेंगे, एजुकेशन वाले थोड़ी सी। अब मैंने नहीं बनाना है वो क्या बोलते हैं उसको, डीपीआर मैंने नहीं बनानी है, वो दूसरी चीजें मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, आपने करनी। और कुछ चिट्ठियां हमारी आती हैं, आपके पास आती हैं, उन पे एक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं भेजे एमएलए साहब ने डाल दो उधर, हाँ भाई हमारा क्या लगता है, वो चीज नहीं। मैंने एक ही बात बोली है, जो अच्छा होगा उसे करना है और हर हाल में करना है, सबको करना है। और जब हमने गलत करवाना ही नहीं तो हमें फिर किस बात का डर है कि नहीं। यहाँ पर हमारे प्रिंसिपल साहब भी हैं, इनके पास तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हमें इनसे भी कोई मतलब नहीं, लेकिन इनके पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि पूरे इलाके की नजरें ही हॉस्पिटल पे, और यहाँ पर जो भी आता है वो गरीब आता है। और ये तो ऐसी जगह है यहाँ पर अमीर भी मजबूरन आता है, क्योंकि उसको यहाँ से वहां जाने में तब तक मर ही जाएगा। जाता अमीर यहाँ से बाहर, लेकिन भागना नहीं बनेगा उसको, है ना। यहाँ पर अमीर भी मजबूर है और गरीब भी मजबूर है।
और इस हॉस्पिटल का भी ध्यान करना हम सबकी जिम्मेदारी। इस इलाके को बेहतर बनाने के लिए हम सब योगदान देंगे और इस उम्मीद के साथ जा रहा हूं, अगली मीटिंग बुलाएंगे लेकिन आज नहीं, तब तक के लिए इसको खत्म करेंगे और जो हमारे पेंडिंग काम है उन पे वर्कआउट करना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको दाग लगाना चाहते हैं, वो मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं। उन दागदार लोगों को छोड़ दो, जो आपके लिए भी जहमत बनेंगे, हमारे लिए भी, और माशरे में उनकी बदनामी बहुत है। वैसे लोगों को धुतकार दो। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में साफ सुथरा माहौल है, आम लोग हैं जिनके लिए आप आए हो काम करने के लिए। अगर हम काम करेंगे तभी जाके हमारा सबका नाम होगा, वरना आपको क्या फायदा, बैठे रहो कुर्सी पे, क्या फायदा अगर काम नहीं करोगे। काम करने की ख्वाहिश होनी चाहिए और काम करने की जिम्मेदार। आप एक डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेदार है, कोई तहसील का जिम्मेदार, बहुत बड़ी बात होती, बहुत बड़ी बात होती इतने लोगों की रहबरी करना। अब हमारी बदकिस्मती ये है कि मेरे पास सारे डिपार्टमेंट है। अब डिप्रेशन नहीं होगा और क्या होगा। ये हमारे सीपीओ साहब है, इनको खाली प्लानिंग बनानी, उसको कोई काम नहीं। यहाँ से हमारे इनको खाली देखना है आरटीडी, आपको कुछ और देखना है। अब मेरा सोचो, जिसे लोग कहते हैं ये बच्चा है, इस बच्चे को सारा प्रेशर डाला है। मुझे वो थाना भी देखना है, मुझे वो आदमी भी देखना, उसकी भी पंचायत। आपको कौन बोल रहा है? लेकिन फिर पागल नहीं होगा और क्या बोलते हैं, फिर ये नशे में होता है। कहाँ नशा, जब एक आदमी इधर से पकड़ेगा, दूसरा इधर से, तीसरा उधर से, पागल नहीं होगा आदमी। और जब फिर उसकी बात ही नहीं सुनेगी, उस पर कार्रवाई नहीं होगी, तो ज्यादा पागल हो। और ऊपर से जवानी में जोश, कहाँ होश रहेगा, है कि नहीं। तो ये चीजें नोट की जानी चाहिए डीसी के ऊपर। और ये हमारी मौजबाना गुजारिश है, आखिरी बात इस साल के आखिर में बात करने आएगी। अच्छा लगता है हमें, आप लोगों से मिलकर बात करेंगे और आने वाले कल की बेहतर उम्मीद करेंगे। और जो भी सरकार से पॉलिसी बनानी होगी, जैसे हमने कहा आवास प्लस हो या बेहतर कल की। और इस बार मैंने 4 साल में देखा, पिछले 4 साल में, शायद आपकी नोटिस में नहीं होगा कि हमारा सैंक्शन पैसा आता ही है दिसंबर में, नवंबर में, है जी सीपीओ साहब, आप दिसंबर में। लेकिन इस बार जब असेंबली में जाएंगे तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस बार हमारा सेविंग भी लगेगा और पूरी ताकत से लगाएंगे, ठीक है। और जिन चीजों की कमी होगी, आपको जरूरत पड़ेगी, मेरा इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। जो भी आपको चीजें चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको बांध के रखना है, नहीं कराना है करना। हमारा एक फ्रेंडली माहौल है, जैसा मैं वैसे आप, लेकिन कुछ चीजें जो सबको मिलकर करनी है, ठीक है। जो हमारी चिट्ठियां आएंगी, लिखत में आएंगे, लोग उम्मीद से आएंगे, उसको उन्हें लिखा है तो फिर क्या हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छे से कोऑपरेट करेंगे, फ्रेंडली एक माहौल बने, ठीक है, उम्मीद करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। किसी को कोई बोलना तो नहीं, क्या बोलेंगे, जाने की तैयारी में